गुड इवनिंग। तो आज इंट्राडे से ही करते स्टार्ट। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। कौन से स्टॉक में लेना है एग्जांपल बताओ। टाटा स्टील में। अभी पहले तो टाटा स्टील का है ना, आज बैठ के कल का लेवल निकालने का प्रोसीजर क्या है वो देखेंगे। इंट्राडे कर रहे चार्ट टाइप रहेगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम और चार्ट टाइप रहेगा एक मिनट। ओके, तो टाटा स्टील में मुझे जैसे अभी 28 तारीख 27 तारीख है आज, करेक्ट। और मुझे ट्रेड निकालना है 28 तारीख के लिए, या फिर 28 को छुट्टी है तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे जो भी रहेगा उसके लिए मुझे ट्रेड निकालना है। तो फिर अभी क्या प्रोसेस रहेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्राडे में ट्रेड फाइंडर टूल ओपन करके यहाँ पे टीएफ इंट्राडे ट्रेड फाइंडर इंट्राडे पे जाएंगे, एनएससी सिलेक्ट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट में आएगा इक्विटी, करेक्ट, और सिंबल में आ जाएगा आपका टाटा स्टील। कैप्शन में वही नाम डाल देंगे। एंड डेट में क्या आ जाएगा, अभी इंट्राडे में सिंपली लास्ट वर्किंग डे, मतलब आज का ही लास्ट वर्किंग डे था, 27 आ जाएगा और डेट डेटा कर देंगे। डेटा आ गया 27 का क्लोजिंग आ गया, ठीक है। तो अभी देखो स्विंग क्या आया है, लो, स्विंग लो आया है, मतलब मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड की डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड तो ये में देखो यदि स्विंग लो आया है तो अप हमें ट्रेंड चार्ट पे अब तक की जो भी लेटेस्ट डिसिसिव ग्रीन कैंडल हो उसका ओपन वैल्यू को नोट कर लेना है, बराबर, ठीक है। तो ये मैंने ग्रुप पे डाला है ये सब चीजें, और इनको वापस पर्सनली भेजा है मैंने, लेकिन जरूरत नहीं है ना पर्सनली, आप ग्रुप पे आपको सब मिलता है। तो लेटेस्ट डिसेसिव ग्रीन कैंडल, तो प्रजापति सर आपको अभी समझ में आया क्या करना है। तो ग्रीन कैंडल देखना है, लेटेस्ट मतलब पीछे से देखते आएंगे। ओके, तो ये तो रेड है, ये ग्रीन दिख रहा है मुझे, लेकिन पहला कंडीशन अभी देखो, डिसेसिव कैंडल का दो कंडीशन है। पहला क्या है, कैंडल प्लेन होना चाहिए। ओके, तो ये कैंडल प्लेन है क्या, इसका ओपन इक्वल टू लो नहीं है, आप देखोगे तो 15 पैसे का डिफरेंस है उसमें, करेक्ट। तो ओपन इक्वल टू लो नहीं है कैंडल का, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अभी इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या, क्या वो पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन, कोई ऐसा बंदा है जिसको ये भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या कंडीशन बोल रहा था। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, लेकिन वो इनको पूछते हैं कौन वहां पे बोल रहा था, वो भी मुझे पता है। इधर गए भूपेंद्र सर, आपको बोलना है। भूपेंद्र सर आप ऑनलाइन हो क्या, आई थिंक सो ऑनलाइन ही नहीं है। उनको वही तो पूछ रहे थे मुझे उसके बाद में, भूपेंद्र प्रजापति सर। सर एक पाचक पैसे का फर्क रहा तो चलता है कि नहीं? नहीं चलता, क्यों चलेगा, नहीं हो चलता। गया अभी अनम्यूट, मैं अनम्यूट रखा था, म्यूट रखा था, नहीं अभी अनम्यूट अनम्यूट कर रखो दिया। ना सर, आपके लिए तो इतना वापस रिपीट कर रहा हूँ। नहीं 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 ओ, आपको मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि वो मुझे इम्पोर्टेंट है, हाँ चलो। ठीक है। तो जैसे अभी स्विंग लो आया है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्विंग, लेटेड डिसेसिव ग्रीन कैंडल देखना पड़ेगा चार्ट पे, करेक्ट। हाँ हाँ तो हाँ, डिसेसिव कैंडल का कंडीशन क्या है वो बताओ मुझे। डिसेसिव कैंडल का दो कंडीशन है,
पहला ये तो कंडीशन क्या है? प्लेन नहीं है ना, ये वाला लास्ट वाला प्लेन नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं जनरल कंडीशन पूछ रहा हूँ कि पहला तो क्या है कि कैंडल मस्ट बी अ प्लेन कैंडल। ओके, एक मिनट है सर, एक हाँ थोड़ा पॉज कर दो। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, कुछ नहीं, वो बेबी एडमिट है ना, डॉक्टर का फोन था। अरे अरे, क्या हुआ सर? न्यूमोनिया डिटेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है, तो ये इनिशियल फेज डिसेसिव कैंडल का कंडीशन भी यहाँ पे मैंने दिया है। ओके, ये जो आपको हिंदी में नोट रेकॉर्डिंग ऑन करायचंय का? किया है, मैंने ऑन किया है। ओके, मैंने ऑन किया है सर रिकॉर्डिंग। ये देखो, डिसेसिव कैंडल का कंडीशन यहाँ पे दिया है, देखो। ओके, कंडीशन 1 क्या है? कैंडल मस्ट बी अ प्लेन कैंडल। ठीक है, हाँ ठीक है, प्लेन है तो मतलब यदि ग्रीन कैंडल है तो उसका ओपन वैल्यू और लो वैल्यू एक जैसा यानी सेम होना चाहिए। एक जैसा। ठीक है, अच्छा अगर रेड कैंडल है तो उसका ओपन वैल्यू और हाई वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, और हाई वैल्यू सेम हाँ, होना चाहिए। सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कैंडल को हम प्लेन लिखा है यहाँ पे, ऐसे कैंडल को हम डिसेसिव कैंडल, प्लेन कैंडल। ऐसे कैंडल को हम प्लेन कैंडल कहेंगे। ठीक है, और फिर सेकंड कंडीशन क्या है? वह प्लेन कैंडल बराबर है। के पिछले किसी भी कैंडल का इनसाइडर कैंडल नहीं होना। ओके, तो ये मैंने दिया है ऑलरेडी आपको, नो हाँ वो बात। तो हाँ थोड़ा रीड कर लो आप, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हाँ। जैसे मुझे तो पहले ग्रीन कैंडल देखना है, तो ये ग्रीन कैंडल आ गया, बट इसका ओपन इक्वल टू लो नहीं है। ओके, एक 15 पैसे का इसमें डिफरेंस है, देखो। हाँ हाँ, तो पहला इतना कंडीशन भी नहीं चलेगा, 15 पैसे का भी? नहीं, सेम तो सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो 5 पैसे का भी नहीं अच्छा अच्छा चलेगा। तो ये कैंडल तो पहला अच्छा कंडीशन अच्छा। सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ना। ओके, तो पहला ही नहीं कर रहा है तो बराबर है। दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है कंडीशन। फिर पीछे जाएंगे तो मुझे ग्रीन कैंडल देखना है, अभी ये कैंडल देखेंगे तो ये तो डोजी ही दिख रहा है, बराबर, हाँ। ये तो प्लेन दिख, करेक्ट। तो और पीछे आएंगे, ये एक मुझे प्लेन लग रहा है, अभी कैसे मुझे दिख तो रहा है प्लेन, अभी चेक करेंगे ओपन इक्वल टू लो है क्या? है है, है। ठीक है। तो पहला कंडीशन 1384.40। सेटिस्फाइड हो गया। हाँ, अभी हाँ, दूसरा कंडीशन क्या है? इनसाइडर, उसके पिछले कैंडल का इनसाइडर नहीं होना। ठीक है, नहीं है नहीं। तो पिछला कैंडल देखो, ये है, इनसाइडर है। ये कैंडल का हाई देखो क्या है, सिर्फ देख के मत बोलो कि नहीं है, ये 89। कैंडल का हाई क्या है? 1389। करेक्ट, तो 89 है, तो ये अगला जो 89 है, बराबर है। का 89 से ज्यादा हाई होगा हम्म, तो ही वो इनसाइडर नहीं है। तो ये कैंडल का हाई भी क्या है? 89। तो मतलब अच्छा। सेम भी रहेगा ना तो भी इनसाइडर ही है, पिछले कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। ये देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन रखा है, उसके नीचे है वो कैंडल, तो सेम भी रहेगा तो भी हाँ इनसाइडर ही है। 89.05 ही रहता ना हाँ तो हम क्या करते हैं, उसको नॉन इनसाइडर कंसिडर करके यूज कर लेते हैं। तो पहला कंडीशन तो मैच कर दिया ये कैंडल ने, लेकिन हाँ। दूसरा कंडीशन उसके पिछले कैंडल का इनसाइडर नहीं होना चाहिए, मतलब एक तो हाई से ऊपर हाई बनाना चाहिए या लो से नीचे लो बनाना चाहिए। तो ये बराबर है। condition इसने सेटिस्फाइड नहीं की, तो ये कैंडल हमें नहीं चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके पिछले वाला जो कैंडल है वो यूज, ठीक है। और इसका पिछला वाला कैंडल देखेंगे, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ओपन इक्वल टू लो। कर रहा है। हाँ, और दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है, वो किसी कैंडल का इनसाइडर नहीं है। ओके, इसका पिछला कैंडल देखेंगे तो नहीं है ना, किसी कैंडल के अंदर नहीं बना है ना वो, बराबर। नहीं। हाँ इनसाइडर नहीं कहेंगे। तो एक पीछे एक ऐसा एक बड़ा कैंडल बना था, हाँ देखोगे तो इसका रेंज था, मतलब बड़ा कैंडल कोई दिखता है तो देख लेना है कि भाई ये क्या, तो इसने 1 2 3 4 कैंडल इनसाइडर था, लेकिन ये कैंडल ने क्या किया, वो कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। तो जैसे हाई ब्रेक कर दिया तो
वो कैंडल जिसका हाई ब्रेक हो गया वो कैंडल को नहीं देखेंगे, मतलब किसी ने हड़बड़ी में देख भी लिया, अरे ये बड़ा कैंडल है, इसके तो अंदर ही दिख रहा है पूरा मूवमेंट, पूरा नहीं है यहाँ पे हाई ब्रेक, तो मतलब हाँ। कैंडल का अभी इम्पोर्टेंस नहीं रहा। लेकिन अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता तो ये कैंडल के अंडर ही ये पूरा सब मूवमेंट रहता, तो ये पूरा का पूरा अच्छा। मूवमेंट सेटल हो जाता। तो कोई ऐसा बड़ा कैंडल बनता है तभी वो देखना है, लेकिन जैसे ही आपको दिख गया हाँ। कि ये कैंडल का तो हाई ब्रेक हो गया इधर, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, इनसाइडर मूवमेंट नहीं रहा, तो इसीलिए ज्यादा दूर नहीं जाना है, खाली वो कैंडल का हाँ। ठीक है। ये कंपेयर किया तो ये कैंडल जो है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। हाँ। ओके, तो फिर ये कैंडल का जो ओपन है वो हम कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। ओपन क्या है 1382.70, जीरो। ओके 70। हाँ। 1382.70 कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, इनिशियल पेज आ गया। अभी यहाँ पे फेज कैलकुलेशन में जाएंगे, 1382.70 यहाँ पे क्या है 1382.58, करेक्ट। दोनों के हाँ। बीच में है क्या 1382.70, ये दोनों के बीच में है क्या, नहीं। नहीं है ना, बराबर। तो 1382.70 क्या है 1382.70, तो 1382.58 है, तो थोड़ा सा ऊपर है, बराबर 10-12 पैसे, तो ऑफिस हाँ। पड़ेगा। ऑफिस किया, अभी क्या आया लेवल 1, अभी बीच में आ गया कि नहीं, 1382.70 से ज्यादा मिल गया यहाँ पे तो नीचे आ गया। बराबर। तो अब फेस कर रहे तो खाली ग्रीन एरो के सामने का वैल्यू देखेंगे, अपने ओपन से ज्यादा आएगा स्टॉप हो जाएंगे, डाउन फेस कर रहे तो रेड एरो के सामने का उससे नीचे आ गया स्टॉप हो जाएंगे। तो अभी ये जो लेवल आपका आया है ये कल के लिए लेवल आया, तो इसमें की पॉइंट क्या है, आवाज कट रहा है सर, आवाज कट रहा है आपका। मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है, किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है। ओके, तो की पॉइंट इसमें क्या है, इसमें खाली सर ये, एक सेकंड, एक डाउट है। हाँ हेलो बोलिए बोलिए बोलिए। सर, ये 10th वैल्यू जो है वो कहाँ से लिया है सिस्टम ने? 10th वैल्यू, हाँ ये हाँ वो तो पहले तो क्लोजिंग रहता है, बराबर 27 का क्लोजिंग रहता है, जब कैलकुलेट बटन क्लिक करते हैं तो ये जो स्विंग लो होता है वो वैल्यू लेता है वो कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि इनिशियल फेज निकालना है, करेक्ट। ओके, और जैसे जैसे आप अप फेज तो डाउन फेज, इसमें हमको अपडेट कुछ करना नहीं है इसका मतलब? नहीं आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप ले रहा है, पहले हमें वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे अभी उसने स्विंग उठा लिया, स्विंग को लेके फिर वो कैलकुलेशन कर रहा है, और जैसे ही आप अप फेज करेंगे तो ये देखो ये जो वैल्यू है यहाँ पे 1382.58 वो वहां पे आ जाएगा, आ गया। तो नए फेज के लिए वो कैलकुलेशन ऐसा होता है। और सिर्फ बिलो वाला कब यूज करेंगे अपन, बिलो वाला? डाउन फेज करना है तो ना रेड कैंडल देखेंगे तो करेंगे। अच्छा, रेड कैंडल के लिए यूज करेंगे। हाँ ओके, ठीक है, तो ये लेवल आपका आ गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट वही है कि भाई डिसिसिव कैंडल चार्ट पे देखना और दोनों कंडीशन उसमें मैच करना, मतलब वही, ठीक है। तो वही एक की पॉइंट है, वो अंडरस्टैंड कर लिया तो एक दिन पहले का लेवल आपका करेक्ट आने लग जाएगा। तो अब अपना बाय आएगा 1390 पर। हाँ 1390.51, तो उसको राउंड अप करेंगे या एग्जैक्ट वही लगाएंगे, तो 1390.51 है, तो 51 का ऑर्डर नहीं लगेगा आपका, क्योंकि मार्केट में रेट 5050 पे चलता है, तो उसको 55 लगाओ या 60 लगाओ आप पॉइंट के बाद। ओके, मतलब मार्केट में रेट कैसे चलता है, पॉइंट के बाद में रेट कैसे चलता है 50 मतलब 55 60 65 ऐसा 5-10 पैसे। हाँ, 5-10 पैसे। इधर तो कैलकुलेशन है इसके लिए वो 51 बता रहे हैं ना, बट इसको राउंड अप कर लेना ऊपर की साइड, तो इसको 55 कर दो या 60 कर दो, 0.60 कर दो, ठीक है, ऊपर के साइड में राउंड। और ये जो सेल पॉइंट है इसको नीचे के साइड में, तो यहाँ पे ऑलरेडी 65 ही आया है तो लगा तो 65 कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर 63 वगैरह होता, नहीं 67 वगैरह होता तो फिर इसको नीचे राउंड अप करके 65 करते, या फिर समझो यहाँ पे 63 होता तो 65 नहीं करते, नीचे राउंड अप करते 60 कर लेते 60। तो सर नीचे जो ऑर्डर लगेंगे सेल की अपनी, ये लगेंगे 1374.65 पर, बराबर। हाँ
तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है क्या सर 90 और 75 में, मतलब 15 रुपए का? हाँ जो है वो है ना, हमें हमें ज्यादा अच्छा। कम लगने से कुछ नहीं, मार्केट क्या वो रिक्वायरमेंट है ओके। उतना, वो वोलेटाइल है, तो फिर रेंज ज्यादा रहेगा ना। तो आपको ज्यादा लग रहा है तो आप क्वांटिटी कम कर लो ना, मतलब आपका रिस्क कम हो जाएगा ना, लेकिन स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज कर मत करो ना। अच्छा। अपने हिसाब से लगाएंगे स्टॉप लॉस तो मार्केट तो उठा लेगा स्टॉप। ओके, ऐसा ठीक है। तो ये टाटा स्टील का लेवल हो गया। इसी तरीके से जैसे आपको स्विंग लो आया था ना, सर बाबा। आवाज कट रही है क्या? हाँ फट रहा है सर। कटनी तो नहीं चाहिए। हाँ सर, आवाज तो प्रॉब्लम है सर। ये तो ऐसा प्रॉब्लम आता बरोबर है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता क्योंकि नेट वगैरह तो स्टेबल है। ओके, और अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे करेंसी का एग्जांपल ले लेते हैं। सर इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे आएगा? ट्रेड मिलने दो, ट्रेड मिलने के बाद आप शो टारगेट एंड स्टॉप लॉस बटन पे क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद में करना है। फिर ये नीचे आ जाएगा स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है। ओके, ऐसा। और जैसे अभी करेंसी में एक देख लेते हैं। बोला सेल का जो ऑर्डर है वो स्टॉप लॉस का ही आएगा, वही वही अबाउट वहां नीचे आ जाएगा। हाँ, सेल का ही ऑर्डर जो एंट्री पॉइंट है ना, वही बाय के लिए स्टॉप लॉस है। बराबर है। स्टॉप लॉस कुछ अलग नहीं है, दोनों ऑर्डर हाँ, लगा वो देना। स्टॉप लॉस का जो भी नहीं। ट्रेड करेक्ट। मिलेगा तो उसका दूसरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस। हाँ। ठीक है। अभी करेंसी के लिए भी देख लेते हैं इसका। तो करेंसी में करना है आपको, जैसे थोड़ा समझ में आ जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप करेंसी जाएंगे। करेंसी तो में उसके क्या पहले है? हाँ, ये टाटा स्टील का ही हम थोड़ा सा ट्रेड कैसे लगाना है वो डिस्कस करते हैं। तो ट्रेड टाटा कैसे स्टील में लगाना पहले है? तो हमने जो ऑर्डर लगा दिए हैं हम्म बाय का और सेल का, हम्म तो उसको स्टॉप लॉस से वो आने के बाद लगेगा या आई मीन वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर एक बाय हो जाता है तो दूसरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट? दूसरा ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस है। अभी अभी उसके बाद रहेगा जैसे आपका। हमको टारगेट का जो ऑर्डर है वो सेपरेट लगा के रखना है या वो बाद में सेपरेट लगाना है आप। जब तक मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलता या क्या ट्रेड मिला है ये मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं हम्म टारगेट क्या लगाऊंगा ना। हम्म ओके। नहीं, टारगेट मिलने ये ट्रेड मिलने के बाद फिर हाँ, टारगेट का और एक लगा देना है ऑर्डर, और एक राइट? नया ऑर्डर सेल का लगा। जैसे आपका 91 पे बाय हो गए, तो आपका हाँ जो ये सेल का ऑर्डर है, हाँ, एंट्री वो पॉइंट के स्टॉप लिए लॉस। हमने सुबह लगाया था, लेकिन अभी हम्म वो स्टॉप लॉस बन जाएगा आपका। ठीक है, हम्म ऑटोमेटिकली। और एक हम्म नया ऑर्डर बाय मिलने के बाद आपको इसका जो भी टारगेट है 1414, इस पे हम्म आपको एक नया सेल ऑर्डर लगाना पड़ेगा। हम्म ठीक है। तो वो जो कंसेप्ट है ना सर, हम्म आप ये नोट्स देखोगे ना, और इसमें ऑलरेडी मैंने ऑर्डर प्लेसमेंट करके लास्ट में चैप्टर दिया है। ओके। ओके। अब सर एक बताओ कि यदि बाय द वे अपन चूक गए वो वो ऑर्डर लेने के लिए, वो हम्म डालने के लिए, हम्म तो अपन उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद जब तक कोई डिसेसिव कैंडल नहीं आता है, वही लेवल है आपका, वापिस लगाओ। लेकिन कोई नया डिसेसिव, जैसे हम ग्रीन डिसेसिव कैंडल देख लेते बराबर, तो हमें तो लेटेस्ट ग्रीन डिसेसिव देखना है ना। तो अभी तो हाँ। मार्केट चलो बंद है, तो मेरे लिए लेटेस्ट वही कैंडल है क्योंकि लास्ट का कैंडल 3:15। लेकिन कल मार्केट खुलने के बाद अगर कोई लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल बन जाता है ग्रीन वाला, हाँ। तो मैं क्या करूंगा, उसको यूज कर लूंगा ना। अच्छा, मतलब वो लेवल डाल यही के वो। रहेगा, जैसे जैसे नया कैंडल बनते जाएगा ना, और हाँ। वो डिसेसिव बनेगा, मतलब प्लेन भी है और इनसाइडर भी नहीं है, वो कैंडल का ओपन जो है हम खाली चेक करते जाएंगे कि भाई इसके बीच में है क्या, नहीं है तो अब फेच करेंगे, अच्छा, फिर तो लेवल चेंज हो जाएगा ना। हाँ, फिर लेवल चेंज हो जाएगा। मतलब करंट पेज का मतलब क्या है? करंट पेज मतलब करंट पेज, जब भी मार्केट में आओगे तब करंटली जो डिसिसिव कैंडल है उसको यूज करके आया हुआ पेज, मतलब करंट पेज। तो आपको ऑलवेज करंट पेज में ही रहना। अभी मार्केट जबकि क्लोज हुआ है तो हमारे लिए करंट पेज ये है, क्योंकि लेटेस्ट डिसिसिव कैंडल जितना मुझे दिख रहा हाँ, है उसमें ये है। अभी इसके बाद बराबर। डिसिसिव कैंडल कोई नया बनता है, तो जो बंदा सुबह आएगा हम्म। कैलकुलेशन के लिए, उसके लिए तो लेटेस्ट डिसिसिव वही रहेगा ना जो सुबह नया कैलकुलेशन करेगा, तो उसके लिए वो और हमारे लिए कैसे रहेगा?
फिर हमारे लिए भी वही हो जाएगा। तो जैसे जैसे अभी डिसिसिव बनेगा ना, खाली उसका ओपन बीच में एक देखेंगे, नहीं है तो अप फेज करेंगे, और जो लेवल करंट फेज रहेगा उस पे आप ऑर्डर लगा दो बाय से। जैसे अभी आज रिलायंस आपका ऊपर चला गया था, ऊपर जाने के हाँ तक उसने और डिसिसिव कैंडल बना दिया था, तो आइडियली क्या है उसमें अप फेज करना था। अप फेज करते तो आपका बाय सेल एंट्री पॉइंट चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, तो जिधर आप नीचे आके बाय कर रहे थे ना, उधर ऊपर ही आपको सेल। तो ये बराबर सक्सेसिव कैंडल जो बनता है ना, उसको यूज करते जाएंगे तो लेवल चेंज होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि समझो मिस हो गया, कभी भी मार्केट में आ रहे हो तो मुझे मैसेज डालना है कि सर सुबह ट्रेड मिस हुआ है, तो अभी रिलायंस में लेटेस्ट लेवल क्या है, तो मेरे हिसाब से ये है सर। तो मैं बोलूंगा कौन सा कैंडल है बताओ, तो ऐसा कैंडल पे कर्सर रख के मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज दो। फिर मैं बोलूंगा जैसे आपने इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजा, और आगे अगर बना है 2-3 कैंडल, तो मैं बोलूंगा ना सर ये नहीं, ये कल के लिए था, अभी देखो अभी ये कैंडल यूज करो, मैं आपको उल्टा स्क्रीनशॉट भेज दूँ। तो आप वो कैंडल को यूज करके लेवल निकाल लो, आप उस पर ट्रेड कर लो। तो मतलब गलती होगी ही नहीं ना। तो जो भी करना है उससे पहले कंफर्म कर लिया ना, करो ना। एक बार 2 बार करोगे वही चीज के लिए बार बार थोड़ी आप डिस्टर्ब करोगे। तो इसीलिए लिमिटेड बैच लेते हैं ना हम। ओके, हम 20-25 के रेंज में ही स्टूडेंट्स रखते हैं, क्योंकि उनको एक वीक में उतना ही उनको ट्रेन भी करना है ऐसा। ठीक है, और अगर 15 दिन का गैप देते तो फिर हम 40 तक का बैच रखते हैं, और हर एक वीक में लेना है तो फिर 25 का रखते हैं, 20-20। और लेने के लिए तो 100 लोगों का भी ट्रेनिंग है, लेकिन उसमें मजा नहीं है ना। हाँ, तो ये है। और जैसे ऑर्डर लगाने का तो मैंने बताया ही था आपको कल, वो स्क्रीनशॉट भी मैंने डाला है। ऑर्डर लगाने का क्या है, एसएल लगाओ कि लिमिट लगाओ, इसका एक कंसेप्ट है। ओके, सिर्फ मैंने बोला इसके लिए नहीं, एसएल ऑर्डर कब लगता है और लिमिट ऑर्डर कब लगता है, तो मैंने यहाँ पे ना लास्ट में स्क्रीनशॉट दिया है ऑर्डर पे, बेसिक के नोट्स में, ये देखो गया ऊपर। ओके, तो ये कॉलम क्या है, बाय का, मतलब बाय ऑर्डर कब लगाना है। तो ये 2 ग्रीन कॉलम ये बाय के लिए है, और ये 2 रेड कॉलम ये सेल के लिए। तो जैसे समझो, और ये जो बीच में लाइन मैंने दिया है वो है करंट मार्केट प्राइस। तो मतलब मार्केट अभी चल रहा है 1250 सपोज दैट। ओके, और आपको ऊपर है 1270 और नीचे है 1230। तो आपका अगर करंट मार्केट रेट से, मतलब जहाँ पे मार्केट का प्राइस चल रहा है वो प्राइस से ऊपर अगर बाय ऑर्डर लगाना है, तो ऑर्डर टाइप क्या आएगा, एसएल आएगा कि लिमिट आएगा, कि इधर देखेंगे करंट मार्केट रेट से ऊपर के साइड में बाय का कॉलम देखेंगे, तो कौन सा आ जाएगा, तो एसएल आएगा। हाँ एसएल ओके, एसएल आएगा ना सर? ओके, तो कॉलम देखेंगे ना, फिर वो कॉलम में जाके कौन सा है भाई एसएल ऑर्डर। हाँ कभी आप मार्केट में आते हो, आपको दिखता है कि मेरा बाय पॉइंट जो है वो 1250 मार्केट चल रहा है, लेकिन मेरा मार्केट 1200 और मेरा बाय पॉइंट है समझो 1240। तो क्या हो गया, मार्केट तो ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। okay? तो अभी क्या करेंगे, जब करंट मार्केट रेट से आपको ऊपर के साइड में बाय ऑर्डर लगाना, सॉरी करंट मार्केट रेट से आपको नीचे के साइड में बाय ऑर्डर लगाना है। ओके, जैसे 1250 है मार्केट का रेट, लेकिन मुझे बाय लगाना है 1240 पे या 1230 पे मुझे बाय लगाना है। ठीक है, तो करंट मार्केट रेट से कम रेट में अगर बाय लगाना है तो किधर आ जाएंगे, तो लिमिट करंट ऑर्डर। मार्केट से कम में आएंगे, मतलब नीचे, और बाय के कॉलम में जाएंगे तो क्या ऑर्डर आएगा, तो लिमिट ऑर्डर हो जाएगा। और वैसे आपको सेल ऑर्डर का अगर करंट मार्केट रेट से नीचे के रेट में आपको अगर सेल लगाना तो क्या हो जाएगा, करंट मार्केट रेट से नीचे का रेट, मतलब नीचे आएंगे, कॉलम देखेंगे रेड वाला सेल वाला, क्या ऑर्डर आ जाएगा आपका, एसएल ऑर्डर। एसएल का करंट मार्केट रेट से आपको ऊपर के रेट में सेल लगाना है तो लिमिट ऑर्डर है। तो मतलब जब भी कोई स्क्रिप्ट में आप ट्रेड लगाओगे आपको तो दिख ही रहा है ना प्राइस क्या चल रहा है और मैं कौन सा प्राइस लगा रहा हूँ। तो ये खाली ये स्क्रीनशॉट आप सामने रख लोगे, या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के इतना कट करके आप आपके जहाँ पे बैठते हो उसके सामने लगा के रखोगे, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और फिर प्रैक्टिस करते करते आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा भाई एसएल कब लगता है और लिमिट कब लगता है। ओके, तो आपके फेवर में लगा रहे ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर मिल भी गया मुझे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो लिमिट ऑर्डर, तो प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर ही खाली लिमिट लगेगा। ओके, या फिर एंट्री मिस हो गया है आपका तो आपका लिमिट ऑर्डर लगेगा, अदरवाइज तो ऐसे लगेगा। तो इसको फॉलो, इसको देख लिया करो, जैसे इसका स्क्रीनशॉट है ना, आप ले लो, या फिर मैं आपके लिए ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। मैंने नोट्स में तो पूरा दिया ही है, पर्टिकुलरली ऑर्डर लगाने में कंफ्यूजन आता है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो वो रेफर करो, तो 2 दिन भी रेफर करेंगे ना आपको समझ में आ जाए एसएल कब लगता है, लिमिट कब लगता है। ओके, बाकी तो हम लोग यही आपको गाइड करने के लिए। जैसे आज भूपेंद्र सर ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, स्टॉप लॉस का भेजा था, फिर मैंने बोला ओके, फिर उन्होंने प्लेस कर दिया, टारगेट का भी लगा के भेजा, उन्होंने बोला अरे लिमिट लगाओ, लिमिट किया प्लेस कर, तो समझ जाता है। तो जो भी ऑर्डर आप लगा रहे हो ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट भेज दो पहले, मैं बोल दूंगा ओके सर, लेकिन हर बार नहीं भेजना है, आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है, बाकी कुछ। ठीक है, तो जैसे आज रविंद्र सर का गलती हो गई, लिमिट लगाया और उनका ट्रेड चला गया, लेकिन उनके दिमाग में तो वो छप गया ना, अभी लाइफ में वो गलती नहीं। इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, मुझसे कंफर्म करने से अच्छा क्या है, एक शेयर से ऑर्डर लगाओ ना, क्या हो जाएगा। हाँ सही है। गलती भी हो गया तो एक शेयर में क्या लूटने वाला है, लेकिन करेंगे, गलती करेंगे तो सीखेंगे और दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो कार चलाना जब भी सीखते हैं तो पहले पुराना कार जो रहता है उस पे हम लोग सीखते फिर नया ले। तो क्यों नहीं, बहुत से लोग क्या करते हैं सेकंड हैंड कार लेते हैं, तो क्यों, मतलब वो क्या है कि भाई चलो नुकसान भी हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यही है, करेंगे खुद तो सीखेंगे। ठीक है, तो करो, ट्रेड करो, भले एक शेयर से 2 शेयर से कर, लेकिन करो, तो उसमें एरर निकलेगी। और फिर जैसे जैसे वो कंसेप्ट आपका दिमाग में बैठते जाएंगे तो आपका माइंड खुलते जाएगा नए कंसेप्ट को ग्रास्प करने के, इसमें पूरा एकदम चलेगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाए। अभी नेसेसरी एंड सफिशिएंट जितना है ना, सुबह का लेवल परफेक्ट मैच करने के बाद एंट्री लेने तक वो मैंने आपको सिखा दिया है, और वही 99% इम्पोर्टेंट होता है कि एंट्री करते आना प्रॉपरली। ओके, उतना इसका एंट्री प्रॉपर हो गया उसका डेफिनेटली वो टारगेट वगैरह भी उसका हो जाए, लेकिन एंट्री में ही गड़बड़ हो गया तो फिर वो गलत चीज हो जाती है। जैसे मतलब अभी बड़ा सर 15 मिनट के बाद 16 मिनट में अपना ऑर्डर लग जाना चाहिए, बराबर। इतना कुछ नहीं सर नेसेसरी, जैसे आज मैं लेट हो गया था, मैं देख रहा था लेवल का वो आ रही कि नहीं तो आ रही कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ अगर डिसेसिव कैंडल बना ही नहीं है कोई, हाँ करंट पेज पे आपका ऑर्डर होना चाहिए। हाँ और अगर डिसेसिव कैंडल कोई बन गया, जैसे आपने अभी आज का ही देख लो, ये टाटा स्टील का जो इनसाइडर है, सपोज दैट, चलो इनसाइडर, ये कैंडल कल के दिन आपने टाटा स्टील का कैलकुलेशन किया होगा, तो आपका डिसेसिव कैंडल ये रहेगा सपोज। ओके, ग्रीन डिसेसिव कैंडल, इसको यूज करके आपने लेवल निकाला। हाँ अभी ये लेवल आपने 9:30 बजे ऑर्डर प्लेस किया, बराबर। और 9:30 बजे के बाद आपको दिख रहा है कि ये कैंडल जो है मेरा डिसेसिव आ गया है। 9 बजे तो ऑर्डर प्लेस करना ही नहीं, 9:30 बजे ऑर्डर प्लेस कर दिया, जो भी आपने प्लेस कर दिया ऑर्डर। ठीक है, फिर आपने देखा कि 9:15 वाला कैंडल तो डिसेसिव बना है। ओके, मुझे तो ग्रीन डिसेसिव कैंडल ही चाहिए था ना, 9:15 का कैंडल तो आपका डिसेसिव आ गया ना सुबह, 9:15 से 9:30 का कैंडल, तो इसको यूज नहीं कर सकते, क्या कर सकते। तो उसको यूज करने पे अगर आपको अप फेज करते और लेवल चेंज हो रहा है तो जो भी नया लेवल आएगा उनके बाय पॉइंट और सेल पॉइंट पे ऑर्डर को मॉडिफाई करते, फिर इसके बाद में और जैसे डिसेसिव कैंडल कोई बना देखेंगे भाई डिसेसिव का है तो उसको यूज कर लेंगे। अच्छा करंट पेज पे आपको एंट्री लगाना, तो जैसे आपका करंट पेज चेंज हो गया है और आप पुराने पिछले पेज, आज आपका क्या हुआ कि करंट पेज ऑलरेडी चेंज हो गया था, 2 बार अप फेज हो गया था, और आप पिछले मतलब आप कल के लेवल पे ही बैठे रहे। हाँ मार्केट ऐसा ऊपर जाके जब ये ऐसा हाँ नीचे आया, नीचे आया का बाय लिया उसने, इधर बाय लिया और फिर वो नीचे गया, तो बराबर। बट एक्चुअली जितना ऊपर आया था तो उसका अप फेज हो रहा था ना। जैसे अप फेज करेंगे तो क्या होता है, देखो 1407 का बाय है और 1393 का सेल है,
आपने बाय लगाया 1410 मार्केट चल रहा है, 7 पे बाय लगाया, ठीक है, मिला तो ठीक। अगर अभी देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, कोई डिसेसिव कैंडल बना, मैंने अप फेस कर दिया, तो अभी बाय पॉइंट चेंज हो गया ना, 1426 आ गया। और सेल पॉइंट देखो 993 था, 393, अभी क्या आ गया, 411 आ गया। तो मतलब सेल पॉइंट भी ऊपर आ गया ना। हाँ, बाय पॉइंट ऊपर आ गया, सेल पॉइंट ऊपर तो आ गया। यही जहाँ पे आप बाय करते थे वहीं पे आपको ऊपर ही सेल मिल जाता है। हाँ, अभी और एक बार अप फेस किया, 411 पे सेल आ रहा है, अभी देखो सेल क्या आएगा, 430 पे सेल आ गया। तो मतलब जब भी आप मार्केट में आएंगे ना, तब जो डिसेसिव कैंडल है उसको यूज कर लिया करो, और वो Correct. करंट पेज होगी। तो जैसे जैसे नया भी कैंडल बनता है तो करंट पेज पे ही आप रहा करो, ठीक है? उसके ओपन को बीच में रखा करो ऑलवेज। बाकी बराबर। हर बार आपको वो नया डेट वगैरह नहीं देना है, वो तो कल करके रखा है, दूसरे दिन खाली क्या करना है, डिसेसिव कैंडल के ओपन को बीच में मेंटेन करते चलना है आपको बस, और वो लेवल पे आपको ट्रेड लेना है। और एक बार ट्रेड हो गया तो फिर बाद में टारगेट और स्टॉप लॉस ही रह जाता है ना, फिर डिसेसिव कैंडल देखने की भी जरूरत नहीं, खाली एंट्री बनाने तक ही आपको ये सब करना पड़ेगा। एक बार एंट्री हो गया आपका तो प्रॉब्लम नहीं है फिर। ओके, और स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए जैसा आपने बताया था कि दूसरा डिसिसिव कैंडल वो यूज करना है। स्टॉप लॉस सेल करने के लिए ना तो लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल यूज करना है ना, लेटेस्ट ही यूज करना है क्या? लेटेस्ट डिसेसिव जो भी बनेगा उसको यूज करना है। खाली पहला आधा घंटा है ना, कुछ नहीं करना है। मतलब जैसे 9:15 का कैंडल आपका डिसेसिव आ गया है, आप क्या करेंगे, जैसे ही 9:30 बज जाएगा वो कैंडल क्लोज हो जाएगा, आप यूज करके तुरंत नया ऑर्डर लेवल पे ऑर्डर नहीं, मार्केट खुलने के बाद पहला आधा घंटा आपको लेवल चेंज नहीं करना है, कल का ही लेवल रखना है। पहला आधा घंटा मतलब कितना, 9:15 से लेके 9:45 बजे, मतलब 2 कैंडल, 9:30 का कैंडल जब तक क्लोज नहीं होता तब तक आपको कोई भी अप फेज वगैरह करना नहीं है। भले डिसेसिव कैंडल बना भी है तो भी यूज करके आप चेक कर लो क्या लेवल आ रहा है, लेकिन पहला आधे घंटा कुछ मत करो। जैसे ही दूसरा कैंडल क्लोज हो जाएगा फिर देखो लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल कौन सा है, उसको यूज करो और फिर लेवल को मॉडिफाई। ठीक है, तो ये कूलिंग पीरियड देना होता है सुपर मार्केट, ठीक है ऐसे। तो पहले आधे घंटे में क्या करना है, हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, कल के लेवल पे ही ऑर्डर लगा के रखना है 9:30 बजे। 9:30 से 9:45 तक कोई ऑर्डर में चेंजेस नहीं होगा। फिर 9:45 बजे हम देखेंगे कि भाई अभी कोई लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल बना है क्या, भले वो 9:15 का रहेगा या 9:30 का रहेगा, जो भी रहेगा उसको यूज करके जो नया लेवल आएगा उस पे हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। मतलब मुझे क्या चाहिए कि पहला आधा घंटा आप कुछ मत करो, आपके कल के लेवल पे मिलता है तो बढ़िया है, नहीं मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बाद में फिर हम लोग करेंगे, ठीक है ऐसा। अच्छा। फिर पहले आधे घंटे में डिसेसिव बनता है तो उसको यूज करना नहीं है क्या, ऐसा नहीं है, उसको यूज करना है। जैसे 9:15 का डिसेसिव बना, इसको यूज करना है, लेकिन कब करना है, थोड़ा पेशेंस रखो, 9:45 बजे उसको यूज करो आप। फिर अगर 9:45 बजे दूसरा डिसेसिव आ गया तो सीधा दूसरा यूज कर लेंगे क्या, ठीक है। तो लेटेस्ट डिसेसिव यूज करेंगे, खाली पहला आधा घंटा थोड़ा कुछ नहीं करना है, जो कल का लेवल है उस पे ही एंट्री मिलता है तो लेना है। पहला आधा घंटा हो गया फिर देखेंगे डिसेसिव कैंडल बना है क्या, बना है तो यूज कर लेंगे। तो गैप अप गैप डाउन के कंडीशन में ही आपको ये चीज होगी, नहीं तो अदरवाइज बीच में ही रहता है तो उसी लेवल पे एंट्री। ओके, और डिसेसिव आधे घंटे के बाद ही डिसेसिव बनता है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको सीधा यूज ही करते जाना है ना। खाली कैंडल को क्लोज होने देना, कैंडल जब बनने लगता है तभी डिसेसिव दिखता है, लेकिन उसको क्लोज होने दो, क्लोज हो जाएगा तभी तो पता चलेगा कि वो डिसेसिव, नहीं तो पता चला जब बन रहा है तब तो प्लेन था और बाद में पता चला कि 5 मिनट के बाद वो इतना नीचे गिरा तो ये लो से भी नीचे आ गया तो डोजी बन जाएगा। फिर इसके लिए उसको कंप्लीट होने दो, फिर नया चालू होगा तो पता चलेगा अभी ये फाइनली डिसेसिव कैंडल बन गया है, ठीक है। ये लाइव में करो, हमसे कम्युनिकेट करो, जो स्टाफ दिया है उससे कोऑर्डिनेट करो, लाइव में भी ये चीजें आपको 1-to-1 समझ में आएगी। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मार्केट ओपन होने से पहले वाला लेवल आपका सही है। लाइव मार्केट पे तो हम लोग है ही ना, मैं आपको स्टाफ भी दे रहा हूँ, सब चीजें है, ठीक है। तो ये जो लेवल हम देते हैं ना, ये लेवल आपका मार्केट ओपन होने से पहले मैच होना,
क्योंकि वो लेवल मैच हो गया, फिर आगे दिन भर का डिसेसिव यूज करना है ना आपको, लेकिन ये लेवल मैच नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाएगा कि 9:30 बजे एंट्री ही नहीं मिलेगी आपको या गलत मिल जाएगी। ठीक है, इस पे फोकस करो। अभी जो लोगों ने आईडी पासवर्ड दिया है ना, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके, आप क्या करो, ओके ओके। जैसे आपको बैक टेस्टिंग करना है, प्रैक्टिस करना है ना, तो आपने हाँ। समझो आज बैठ के मंडे का लेवल निकाला, अच्छी बात है, लेकिन वेरीफाई कब होगा? मंडे मॉर्निंग 7:30 बजे जब भी मैं लेवल दूंगा, क्योंकि मैं तभी कैलकुलेट कर, ठीक है। हाँ, तो तब वेरीफाई होगा, तो ठीक है, वो तो तब वेरीफाई होगा, देखेंगे फिर मंडे को तो मैच नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ, क्या गलती हुआ। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे 27 का लेवल आपको निकालना है या 26 का लेवल आपको निकालना है, ठीक है, कि भाई रिलायंस का 26 का लेवल क्या था, तो बैक टेस्टिंग कैसे करना है तो निकाल के देखते हैं। ओके, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अभी रिलायंस का मुझे 26 तारीख का लेवल निकालना है ना, तो 25 सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो बैक टेस्टिंग में ही आप सीख जाओगे। करेक्ट। बैक टेस्टिंग का मैच नहीं हो रहा है तो मुझे भेजो आप, सर ये 25 तारीख का रिलायंस मैच नहीं हो रहा है, फिर मैं बोलूंगा कौन सा कैंडल यूज किया डिसेसिव। तो अभी इसमें खाली यही ध्यान रखना है, जब बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, इक्विटी किया सपोज दैट, या रिलायंस मेरे पास होगा ही किया हुआ, डिलीट भी किया होगा मैंने, ठीक है, डिलीट कर दी, तो रिलायंस, सर माइक म्यूट कर दो ना। ओके, और एंड डेट जैसे मुझे 26 के लिए बैक टेस्टिंग करना है, तो मतलब 26 को मैं मार्केट के सामने आता हूँ तो 25 तो में आ जाएगा 25, क्या नहीं हो रहा है? 25, ठीक है, ओके, तो 25 का क्लोजिंग आ गया, क्या आया, स्विंग लो आया है, स्विंग लो मतलब ग्रीन डिसेसिव कैंडल मुझे चार्ट पे देखना है, कैलकुलेट कर लिया, चार्ट पे जाएंगे, रिलायंस का चार्ट लगाएंगे, अभी रिलायंस में 25 तारीख। हाँ, तो अभी सीधा इधर मत जाओ, बैक टेस्टिंग कर, तो ऐसा समझो कि 26 तारीख मेरे सामने नहीं है, बराबर ना, तो ये 26 का, ये देखो फर्स्ट कैंडल 26 का ये है 1:15, ये ले तो ये नहीं है मेरे सामने, तो इसको ऐसा पीछे, मतलब बराबर। 26 का कोई भी कैंडल देखना ही नहीं ना आपको बैक टेस्टिंग करके, तो इतना ही चार्ट तो आपके सामने रहेगा 25 को शाम को। 25 को शाम को सबसे लेटेस्ट कैंडल कौन सा रहेगा, 25 तारीख का 3:15 बजे का कैंडल ही लेटेस्ट रहेगा, तो खाली ये कैंडल के पीछे ही आपको देखना है, तब लेवल में, ये तो कैंडल तो बना ही नहीं था जब मैंने लेवल दिया, करेक्ट, तो स्विंग लो है, लेटेस्ट डिसेसिव देखेंगे, तो ये कैंडल मेरा लास्ट है, यहाँ से पीछे देखेंगे ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये तो डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये प्लेन है, ये प्लेन तो है लेकिन पिछले कैंडल का इनसाइडर है। ओके, तो इनसाइडर भी तो तुरंत दिख ही रहा है ना मुझे, तो प्लेन का कंडीशन क्यों मैच कर आना है ओपन, तो दिख रहा है भाई मेरे आंखों से, प्लेन दिख रहा है, प्लेन है कि नहीं बाद में देखेंगे, लेकिन दूसरा कंडीशन तो फेल हो ही रहा है ना, तो छोड़ दो उसको, ठीक है। अभी ये देखो ये कैंडल, तो ये इनसाइडर भी नहीं दिख रहा है किसी का और प्लेन भी है, तो इसका ओपन क्या है, ओपन इक्वल टू लो है क्या, ओपन इक्वल टू लो है, ठीक है, पहला कंडीशन मैच होगा, दूसरा भी मैच कर रहा है, पिछले किसी भी कैंडल का कोई इनसाइडर नहीं हो, हाईएस्ट नहीं, बराबर, तो इसका ओपन हम कैलकुलेशन करेंगे 2203 क्या करना पड़ेगा, जब तक यहाँ पे 2203 से ज्यादा नहीं दिखता है तब तक अपफेस करना पड़ेगा, तभी तो वो बीच में आएगा, तो 2203 अपफेस करेंगे, 2156 आया, मुझे 22 तो चाहिए, ठीक है, और ऊपर जाएंगे 77, 186, 195 आया, ठीक है, और ऊपर जाएंगे, ओके, 2203 चाहिए था, 04 आ गया, ज्यादा आ गया ना, देखो क्या था 2203.0, 2203 से ज्यादा आ गया, मतलब 2203 बीच में आ गया ना, स्टॉप हो जाओ, ठीक है, करेक्ट। स्पीकर पे किसने डाला है, स्पीकर पे दो डिवाइस से कनेक्ट करके स्पीकर पे डालना है, बंद करो दूसरे डिवाइस का ऑडियो, म्यूट कर दो, ऑफ करो, इको आता है, मेरा ही आवाज मुझे सुनने दो।
ओके, तो रिलायंस का ये लेवल आ गया आपका 2199.85 पे बाय, 2191 पे शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल। ओके, देखो क्या दिया है रिलायंस कैश बाय अब 2200 2119, तो राउंड अप किया है ना, 2199 को राउंड अप हाँ करके 2200 कर दिया है। ये बड़ा स्क्रिप्ट है, इसको 1 रुपए में ही राउंड अप कर लिया करो, तो 2200 हो गया। और इसको नीचे के पेज में करेंगे तो ऊपर का डेसिमल निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2191 हो जाएगा, तो वही तो लेवल दी। 219 ओके, तो मतलब सही किया आपने, तो मुझे पूछने की जरूरत करेक्ट नहीं नहीं। तो ऐसा बैक टेस्टिंग करो, बराबर। मैं बोलता हूँ ज्यादा नहीं, 2 दिन का करो खाली। ओके, ऐसा 27 और 26 का कर लिया, तो ऐसा करो, ठीक है, हो जाएगा उसमें आपका प्रैक्टिस। तो पहले ये पास स्क्रिप्ट में करो आप, आपका भले फेवरेट स्क्रिप्ट टाटा स्टील रहेगा, लेकिन पहले ये पास स्क्रिप्ट का मैच करने का आप ट्राई करो, तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप टाटा स्टील का जो भी है वो भी निकाल के दे जाओ, ठीक है। मुझे पता चल जाता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है और लेवल निकाल रहे हो, उसमें फिर क्या होता है आपका भी टाइम जाता है और आपको रिप्लाई भी जल्दी नहीं मिलता है फिर, क्योंकि मैंने टाटा स्टील का नहीं निकाला है, फिर आपके लिए जाके मुझे टाटा स्टील निकाल के देखना पड़ेगा, फिर उसको टाइम लगता है ना। उससे अच्छा क्या है, ये स्क्रिप्ट में निकालो, इधर मैच नहीं हो रहा है वो बताओ, वो हमने किया हुआ होता है, ये स्टाफ ने किया होता है, तो पता चलता है क्या गलती हो रहा है। और आपका जो भी स्क्रिप्ट है उसका लेवल मत बेचो, खाली उसका डिसेसिव कैंडल फिर बेच दिया कि सर टाटा स्टील में ये डिसेसिव कैंडल यूज किया है, सही है क्या? अभी डिसेसिव कैंडल सही है तो लेवल सही आएगा ना, उसके ओपन को ही खाली आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो डिसेसिव कैंडल मेरे से कंफर्म कर लिया करो, उसके लिए ये दिन का ये बजे का कैंडल ऐसा भी नहीं बोलना है, फिर मुझे जाके चार्ट पे जाके वो देखना पड़ता है स्क्रिप्ट का, फिर उसमें भी क्या हो जाएगा कि फिर जब भी मेरा मैं कॉल पे हुई है फ्री हो जाऊँ, उससे अच्छा आपने सीधा स्क्रीनशॉट ही भेज दिया मुझे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये देखो जैसे ये सर ने मुझे लेवल भेजा बैंक निफ्टी, ओके, फिर बोले बैंक निफ्टी फ्यूचर मुझे ये मिला है, तो आपका अलग आया है, तो मैंने बोला डिसेसिव कैंडल कौन सा यूज किया, तो इन्होंने डाल दिया कि 26/8 का 2 बजे का कैंडल यूज किया है। अभी देखो इन्होंने रिप्लाई तो मैसेज तो डाल दिया 4:45 बजे, अभी मेरा रिप्लाई देखो 6:15 हो गया रिप्लाई, क्यों? क्योंकि मुझे अभी मेरे टाइम से जाके वो चार्ट, अभी यही उन्होंने अगर ऐसा स्क्रीनशॉट मुझे भेज दिया होता, जो फिर मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेजा डिसेसिव कैंडल का, अभी यही स्क्रीनशॉट उन्होंने भेज दिया होता तो मुझे चार्ट भी दिख रहा है पूरा और कैंडल भी दिख रहा है, तो मैं तुरंत बोल देता ना यस करेक्ट, ओके, ऐसा तो हो जाता काम, मतलब दूसरे सेकंड में उनको रिप्लाई आ जाता। तो आपको ऐसा स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे, आपका जो भी स्क्रिप्ट रहेगा उसका ऐसा जो भी डिसेसिव कैंडल है उस पर कर्सर रखो और उसका कर्सर रख के। ओके, तो तुरंत कंफर्म हो जाए, ये करना है, ठीक है। और ऑर्डर प्लेसमेंट का भी मैंने बता दिया आपको, तो अभी काम करो, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, मैं और ऐड ऑन नहीं करता हूँ, ताकि जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। और वैसे बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, वीडियोस भी डालते रहते, कोई ऐसा किसी दिन ऐसा लेवल है कि उसमें कुछ तो भी कंफ्यूजन है लोगों को, तो मैं तुरंत क्या करता हूँ, तुरंत वीडियो बना देता हूँ और वो रिकमेंडेशन चैनल पे ही डाल देता हूँ कि आज का बैंक निफ्टी में ये है, लेवल मैच नहीं हो रहा है जिनका, वो देख लो, देखते उनको पता चलता है, अरे हाँ। जैसे आज के केस में क्या हो रहा था, टीसीएस में आपको बताऊंगा, देखो टीसीएस में ग्रीन डिसेसिव कैंडल यूज करना था, ओके, टीसीएस में आज का मूवमेंट जैसे नहीं हुआ है, ये इतना, तो ये इतना ही चार्ट अपने सामने था, ओके, तो इतने चार्ट पे मुझे बताओ कि ग्रीन डिसेसिव कैंडल मुझे देखना है, पीछे से देखते आऊंगा तो कौन सा हो जाएगा, ये आ जाएगा बराबर, सही। नहीं आएगा सर, हम्म, नहीं आएगा, इधर के वो बड़े है ना, हाँ, तो इसमें क्या था, ये कवरिंग कर रहा है। मोबाइल पे इतना जूम कर लेते कभी कभी, ये हॉरिजॉन्टल इसके लिए दिख रहा है तुरंत बड़ा कैंडल, तो क्या हो गया कि पूरा दिन जो था वो इंसाइडर था, मतलब 26 तारीख भी 25 तारीख के ये कैंडल का पूरा इंसाइडर ही चल रहा था, लेकिन पीछे जाके देखा नहीं क्योंकि ज्यादा जूम कर लेते हुए, तो उन्होंने खाली देखा भाई ठीक है इसको यूज कर लिया तो मैच नहीं होना, फिर बाद में पता चला कि 25 तारीख को ये बड़ा सा कैंडल बना था,
इसका अगर मैं आपको रेंज बताऊंगा तो ये अपर रेंज हो गया इसका, ओके, और ये कैंडल का ये लोअर रेंज होगा। ये दो लाइन ड्रॉ किया दिख रहा है क्या आपको? हाँ तो देखो ये मूवमेंट, ये इतना ही चार्ट था आपने सामने, तो ये देखो अभी ये नीचे का और ऊपर का लाइन देखो, इसके बीच में पूरा मूवमेंट है कि नहीं? ओके, तो ये सब जो कैंडल है ना आपका इतना, ये सब इनसाइडर ही हो गए। और सर अपन एक दिन लेट का देख रहे हैं ना, वो 25 तारीख का देख रहे हैं ना? एक दिन वगैरह ऐसा कुछ अच्छा, नहीं। कल आपने बनाया था। कल ये कितना पीछे जाके देखना है सर? नहीं, ये कभी कभार होता है सर, ये 3-4 महीने के बाद में ऐसा सिचुएशन है कि 2 दिन पूरा नहीं, एक वो एक वही कैंडल। तारीख को, वही तारीख का देखना है या उसके पहले वाले डेट में भी जाना है? हाँ, आप ये, जाने ना, तारीख का तो कुछ सवाल ही नहीं, तारीख मैंने कभी बोला ही नहीं कि पिछले 2 दिन में चेक करो, ऐसा बोला ही नहीं। चार्ट तो चार्ट है, कैंडल के हिसाब से जाना, वो तो तारीख हम लोग चेंज करते, हम 3:30 बजे क्लोज कर देते हैं, लेकिन मार्केट तो नहीं, आपको ऐसा रेट अगर देते हैं ना। ओके, नहीं तो नहीं, चार्ट पे मतलब आपको ऐसा बड़ा कैंडल अगर होगा 2 दिन पहले, हम्म तो 2 तो दिन पहले मालूम ही का भी वो रहता है। आप कैंडल अगर रेगुलर फ्लो में हो ना सर, ये प्रॉब्लम किन हाँ। लोगों को आया? जिन्होंने कभी टीसीएस में कल या परसों कैलकुलेशन ही नहीं किया था और आज किया, लेकिन जिन्होंने कल टीसीएस में कैलकुलेशन किया था ना, ओके, जिन्होंने मतलब 26 तारीख को टीसीएस का कैलकुलेशन 25 का डेट लेके किया, तो उनके लिए इतना ही चार्ट था ना, बराबर 25 को, तो उनको 25 को दिख गया था कि भाई ये बड़ा कैंडल बना है तो पूरा इंसाइड रहे, उन्होंने ये कैंडल यूज किया। अभी जिन्होंने 25 को किया है ना काम, उनको 26 को कैलकुलेशन करते हुए ऑलरेडी मालूम था कि कल वो कैंडल इतना बड़ा बना था, बराबर, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन जिन्होंने 25 को डेट कैलकुलेशन किया ही नहीं था, वो अवेयर ही नहीं थे ना कि कल बड़ा कैंडल बना, इसलिए उनको प्रॉब्लम। नहीं तो आपके दिमाग में वो रहता है कि कल बड़ा सा कैंडल बना है और आज का पूरा दिन ही इनसाइडर है, तो ये आपको 25 को दोपहर को ही मालूम था ना कि आज दिन भर में डिसेसिव कैंडल बना ही नहीं। आप देखने जाएंगे ग्रीन डिसेसिव है क्या, आप देखेंगे अरे ये डिसेसिव नहीं है, प्लेन है, बट इसका इंसाइडर है, वापिस प्लेन बना, अरे ये भी इंसाइडर है, वापिस रेडी बना, फिर ये ग्रीन बना, तो अभी इसके किसके साथ में कंपेयर करेंगे? तो ये सब तो इंसाइडर है, कोई काम का नहीं, पिछला नॉन इंसाइडर, मतलब यही आ जाएगा। तो 25 को जो काम कर रहे थे, उनको तो मालूम था कि आज दिन भर में कोई भी कैंडल डिसेसिव ग्रीन बना ही नहीं, तो वो 26 को आएंगे तो देखेंगे ही नहीं ना, उनको मालूम है, बराबर, तो वो ऐसा होता है। जो फ्लो में नहीं है उसको ही प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो सोचता नहीं है इतना। अच्छा, मतलब वो नहीं बना तो अपने को बैक डेट पे जाना है फिर से, हाँ, जो बराबर? भी डिसेसिव है ना, बैक डेट देखना ही नहीं है, हाँ, तो खाली कैंडल देखना है, तो ये अच्छा, डेट अभी ये देखना ही नहीं 25 का है। है, ओके इसको ओके मैं कुछ ओके। नहीं कर सकता, हाँ ज्यादा से ज्यादा 2 दिन सर, इससे पीछे तो नहीं जाता है, बाद में तो मार्केट ब्रेकआउट करता ही है ना। हाँ, तो वो होता है, तो जिसने काम किया है ना उसको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसको मालूम ही रहता है लाइव मार्केट भी क्या, कल का मार्केट पूरा इंसाइडर ही था इसके अंदर, तो उसको मालूम ही है। तो वो अपने आप शाम को बैठते हैं तो उसको मालूम ही रहता है कि आज दिन भर का कोई कैंडल देखना ही नहीं है, सीधा इसके पीछे ही जाता है, उसको प्रॉब्लम नहीं आती। सर मैच करने के लिए कौन सा स्क्रिप्ट का आपसे इस्तेमाल करेंगे हम? रिलायंस जैसे, ये टीसीएस क्या जैसे? मैं बोल रहा हूँ, 5 स्क्रिप्ट मैंने बोला। 5 स्क्रिप्ट? हाँ, अच्छा, हाँ, बता निफ्टी, दीजिए ना। बैंक निफ्टी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, ओके, इसमें निकालेंगे। सर जिसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है वो देखना चाहिए क्या अपन ने, कि नहीं? सर ऐसा कुछ नहीं, आज ज्यादा है तो कल कम भी हो जाएगा, हर बार रोज थोड़ी रहे, कोई भी एक स्टॉक लो और पूरे महीने भर उसमें काम करो। ओके, मैंने आपको परफॉर्मेंस दिखाए थे ना रिलायंस का, यस यस। तो पहले उतना तो कमाओ सर, अपने अपने कमाने के लाले सर, इधर कमाई सही। सब 1% भी कमा ही नहीं रहे, सिर्फ जा रहा है। हाँ मैं बोलता हूँ पहले 1% तो कमाओ, पूरा महीना भर मैंने काम किया, ट्रेडिंग किया, मेरा ब्रोकरेज भी गया, सब गया, लेकिन मुझे लॉस नहीं हुआ, इतना भी हो गया ना तो भी बहुत। नहीं तो लोगों का मतलब ट्रेडिंग में तो जाता है पैसा, टैक्स ब्रोकरेज वो भी नहीं निकलता है, और पैसा तो पैसा नहीं गया उतना भी मेरे लिए बहुत है, पहले वो तो भी सीखो, ठीक है, कमा तो नहीं रहे, तो पहले कोई भी एक स्क्रिप्ट में करो, उसमें आपको जो आता है, ये महीने में 30% आ गया, अगले महीने में 50 आ जाएगा, इसी महीने में 80, सब 100% भी आ जाएगा, तो ठीक है भाई, जो आता है उतना, लेकिन उतना लेना सीखो एज पर द
30% से नीचे तो कभी आएगा ही नहीं आपको, क्योंकि 5% का मैंने मनी मैनेजमेंट आपको बोला ही है कि जैसे 5% का ही रिस्क लेना होता है, ठीक है, तो उतने कैपिटल का स्टॉप लॉस लगा होना जाना चाहिए 5 to 6%। आपका ऐसा भी कोई फाइंडिंग है क्या कि ये स्क्रिप्ट में अप्रोक्सीमेटली इतना आपको मिल सकता है उस टाइप का क्या प्रॉफिट? रिटर्न? हाँ, रिटर्न तो दिन 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 का बोल सकता हूँ ना, महीने का कैसे बोल सकता हूँ? महीने का नहीं, मतलब जो वेरिएशन होता है तो वो ये स्क्रिप्ट देखो ना सर, अभी इधर दिख ही रहा है ना। कौन सा रिकमेंड करते हो टू स्टार्ट विथ? अरे कोई भी करो, बड़े प्राइस वाला करो, ओके, छोटे में मत जाओ। जैसे अभी ये 2200 का प्राइस है, तो इसमें क्या होता है, 2 4 5 रुपए ऊपर नीचे भी है ना, आप एंट्री ले सकते हो, बराबर। आप राउंड अप करना है, सीधा 1 रुपए से राउंड अप कर सकते हो, तो इधर एंट्री लेना, माल मिल जाता है। लेकिन वही आप 200 रुपए का स्क्रिप्ट लोगे, 100 रुपए का स्क्रिप्ट लोगे, उसमें 1 2 रुपए नहीं चलेगा ना, फिर उसमें 50 50 20 20 पैसे का मूवमेंट, हाँ तो थोड़ा प्रिसाइज हो जाना पड़ेगा आपको, फिर उसमें कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो इनिशियली क्या करो, जिसका वैल्यू ज्यादा है वैसे ही स्क्रिप्ट में करो, इसीलिए तो हम वैसा दे रहे हैं ना। और देखो ऐसा नहीं है कि जिसका वैल्यू ज्यादा है उसमें उतना मेरे पास पैसा नहीं है। अभी ये 2000 का एक स्टॉक लेने के लिए तो आपको 500 रुपये लगता है, 500 रुपये में तो हो जाता है। तो जिसके पास 500 रुपया भी है वो भी तो रिलायंस का एक शेयर में काम कर सकता है। फिर वो बोलेंगे सर नहीं, लेकिन वो तो एक ही शेयर आएगा ना, मुझे प्रॉफिट तो फिर एक ही शेयर पे मिलेगा। अरे लेकिन एक शेयर 2000 रुपए का है ना, फिर 200 का स्क्रिप्ट लेंगे तो 10 शेयर से काम करेंगे, तो फिर अच्छा लगेगा, हाँ 10 शेयर तो मिनिमम दिया है। लेकिन 200 प्राइस वाला स्क्रिप्ट ये 50 रुपया ऊपर जाता है एक दिन में, वो 50 रुपया थोड़ी जाएगा एक दिन में, वो 5 रुपया जाएगा, बराबर। और इससे तो कम वोलाटाइल ही रहेगा वो। तो लेकिन मैं बोलता हूँ चलो इतना भी वोलाटिलिटी उसने दिखा दिया, तो ये 50 रुपए जा रहा है तो वो 5 रुपए, तो इधर एक एक क्वांटिटी पे 50 कमाओगे, उधर 10 क्वांटिटी पे 5 रुपया कमाएंगे तो भी 50 ही आएगा। मतलब पैसा तो उतना ही आने वाला है, कम या ज्यादा क्या है। टर्नओवर को देखो ना, टर्नओवर कितना हो रहा है, टर्नओवर तो सेम ही हो रहा है। इधर एक क्वांटिटी लेके 2000 रुपए का टर्नओवर हो रहा है, उधर 10 क्वांटिटी लेके 2000 का हो रहा है, तो रिटर्न तो 2000 पे आएगा ना। ऐसा होता है। उसमें 100 करने 10 करने के बराबर इधर एक करना है, ठीक है ऐसा। तो ये 5 में करो, ये 5 में ही करो आप। पहले 2 दिन है ना, मंडे ट्यूसडे, ये 5 में ही करो। और फिर जैसे कंसेप्ट अपने आप अंदर से आपको फीलिंग आएगा कि अभी मुझे समझ में आ रहा है, मेरा लेवल भी मैच हो रहा है, तो अपने आप क्या करेंगे कि दूसरा स्क्रिप्ट ऐड करते जाएंगे, और फिर क्वांटिटी भी बढ़ते जाएगा स्टेप बाय स्टेप। आपका एक अंदर से अपने को ही पता चलता है कि मेरा स्किल डेवलप हो रहा है, अभी ऑर्डर लगाने का एक क्लैरिफिकेशन आपके दिमाग में आता है, कंफ्यूजन दूर हो जाता, तो फिर अपने आप फिर और लोड ले सकते, ठीक है। और खाली इसमें से भी अभी बहुत से लोग हैं सर, पिछले 8 साल से है ना, हम जो दे रहे हैं ना वही करते हैं, उसमें ही काम करते हैं। एक तो एक ही स्क्रिप्ट में लगे, रिलायंस तो कभी बंद ही नहीं किया हमने देने। निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस तो फिक्स ही है हमारा, 2014 से फिक्स है। और 2014 से एक भी दिन ऐसा नहीं आया है कि हमने रिकमेंडेशन नहीं दिया। इतना कंसिस्टेंट हम लोग हैं। क्यों है? क्योंकि मुझे सिर्फ ट्रेनिंग देना है ये नहीं, ओके, हमारा इतना परफेक्शन डेडिकेशन क्यों है? क्योंकि ये सब चीजें हम खुद के लिए करते हैं। ये जो मैं ट्रेड देता हूँ ना, वो सिर्फ आपको लेवल वेरीफाई करते आएगा इसके लिए नहीं देते। ये ट्रेड मेरे डीलर को जाता है, और जैसे ही मैसेज आता है वो मेरे अकाउंट में ट्रेड लगा देते, मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैंने सैलरीड पर्सन रख दिया उसको। ओके, तो ये कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि मेरी जरूरत है, क्योंकि ये 5 स्क्रिप्ट में मैं काम करता हूँ, इसके बाहर नहीं करता, और ना मुझे टाइम भी है, ओके, लेकिन इसमें रेगुलरली करता हूँ। तो ये चीज है, तो इसके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन है। बाकी ये प्लेटफॉर्म जो है डेवलप किया है वो हमारे लिए डेवलप किया है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आता है, जो भी है आपको टेक्निकल एरर, तो वो आपको तो आता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कि हमारी जरूरत है, ओके ऐसा। तो इसीलिए वो बुनियाद हमारा स्ट्रांग है। नहीं तो लोगों के क्या है, खाने के अलग रहते हैं, दिखाने के अलग रहते हैं। हमारा वैसा नहीं, जो हम करते हैं उसी में हमने आपको इन्वॉल्व कर लिया है। बाकी कुछ मार्केट क्लोज हो जाने के बाद में फिर मैसेज भेज
सकते, आज हमने इतना कमाया, आज अपने टेक्निक से इसमें ये ट्रेड था। तो भाई था तो फिर पहले क्यों नहीं बोला, मैं भी कमा लेता, मैं कमा लेता तो तुझे नहीं मिलता, ऐसा कुछ है क्या? मुझे प्रॉफिट आया तो मार्केट बोलेगा आपको कम प्रॉफिट, ऐसा कुछ है क्या? समुंदर में से एक बाल्टी में आप निकाल रहे हो तो एक बूंद में निकाल लूंगा, उससे क्या हो जाए? लेकिन वो नहीं बताते, और हम उल्टा करते, हम मार्केट खुलने से पहले चैलेंज लेके बता देते कि आज देखो ये ट्रेड है। ऐसा। तो यही सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है, ये जो हम करते हैं ना, ये मार्केट में कोई कोई ट्रेनर नहीं करता है कि मार्केट खुलने से पहले वो पास स्टॉक देके बताए कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो डरते। ओके, तो यही है, बाकी कुछ नहीं। तो इधर यहाँ पे जो चीज है ना, वो कहीं पे नहीं मिलेगा, आप कितना भी वेबिनार अटेंड करो, पूरे वर्ल्ड में जाके कोई भी ट्रेनिंग। सर आप करेंसी के बारे में कुछ बता रहे थे, बीच में रुक गए अपन। यही हाँ, लेवल करेंसी को तो करेंसी का लेवल कैसे निकालना है, बस बाकी वही कुछ नहीं। वैसे भी कि मैंने करेंसी का लेवल पोजिशनल में तो लिया ही था ना, तो इन्हें करेंसी के लिए क्या फ्यूचर करेंसी आएगा, FUTCUR सिंबल में आ जाएगा, जैसे GBP में निकालते, तो GBP डाल दो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, GBP INR आ जाएगा। अब ये फ्यूचर होता है, इसमें खाली इक्विटी कैश नहीं होता। तो सिलेक्ट एक्सपायरी में क्या आ जाएगा, जो भी लेटेस्ट मंथ है, जैसे 27 अगस्त दिया है, तो अभी एक्सपायर हो गया ना 27 अगस्त। ओके, तो ये लेके फायदा नहीं है, एक्सपायर तो हो गया उसका, लेकिन अभी तक 12 नहीं बजा, इसके लिए वो यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको अभी 27 अगस्त का डेट चला गया है, तो सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट में निकालना पड़ेगा। तो 28 सितंबर हो गया, कैप्शन में क्या आ जाएगा, वही आपको जो भी नाम देना है, जैसे GBP INR, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, सितंबर 28। ओके, तो मुझे पता चल जाता है कैलकुलेशन की भाई 28 सितंबर को ये एक्सपायर होने वाला है, तो ये कैलकुलेशन तभी आपके काम का नहीं रहेगा, इसको डिलीट करके नया फिर विंडो ओपन करना। लेकिन 28 सितंबर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही विंडो यूज करना है GBP INR के लिए। फिर अभी अभी इसके बाद तो सब सेम ही है, जैसे आपको 27 का क्या हुआ है देखना है, तो 26 तारीख लेके देख लेते, 27 का लेवल निकाल रहे सब, 26 ले लिया, यहाँ पे स्विंग लो आ गया, कैलकुलेट कर लिया। अभी चार्ट लगाना पड़ेगा उसका करेंसी का, तो जो वहां पे फ्यूचर है वही यहाँ पे चार्ट भी वही लगाना है आपको, GBP INR फ्यूचर, ये देखो GBP INR अगस्त 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 दिख रहा है, ये सितंबर का दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब सेम ही है, कोई भी एक ले लो इसमें। ओके, तो GBP INR 28 सितंबर 2021 फ्यूचर। ओके, तो सही चार्ट लगाया हमने, फ्यूचर में कर रहे तो फ्यूचर का ही चार्ट लगा, आज का लेवल निकल रहे हैं ना 27 का, इधर 15 मिनट ही रहेगा, चेंजेस नहीं होगा। 27 का 9 बजे का कैंडल ये है, ये नहीं है हमारे सामने कैंडल, ठीक है। अभी देखो स्विंग लो आया है, सबसे लेटेस्ट डिसेसिव ग्रीन कैंडल देखेंगे। ओके, पीछे से देखेंगे रेड 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 रेड, ये ग्रीन है लेकिन डोजी है, ये जो है डोजी है, बराबर प्लेन नहीं है। ये कैंडल मुझे दिख रहा है प्लेन। ओके, तो ये ओपन इक्वल टू लो है इसका 102.3475, तो इसमें ना मूवमेंट जो चलता है वो डेसिमल के बाद में का मूवमेंट चलता है, पूरा डेसिमल के पहले का आपने ध्यान में भी नहीं रखा तो भी चल जाता है, खाली इतना देखो 102.3475, तो 3475 पॉइंट के बाद में, तो सेम ही है ना, ओपन इक्वल टू लो। पहला कंडीशन मैच हो रहा है, दूसरा कंडीशन इनसाइडर है क्या, तो ये पिछले कैंडल का हाई तो इसने ब्रेक कर दिया, तो पिछले कैंडल का तो इनसाइडर नहीं है, और पीछे देखेंगे तो फिर ये बड़ा कैंडल ऐसा दिख रहा है मुझे, बराबर। तो लेकिन ये कैंडल का हाई जो है इधर ही ब्रेक कर दिया है ना, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कैंडल का सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है। तो कोई दिख भी जाता है चार्ट पे, खाली जाके चेक करो कि उसका हायर लो लो ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक हो गया है तो फिर उसका सिग्निफिकेंस नहीं रहा, और इसके बाद तो कोई बड़ा बना ही नहीं ना, फिर तो यही तो सही है मेरा कैंडल। छठा कैंडल देखे, छठा 6th वाला, छठा कौन सा, पीछे से कि आगे से? पीछे से, ये कैंडल नहीं इधर से, नहीं इधर से, पीछे से एंड हाँ वहां से, उससे छठे को देख के क्या करेंगे, नहीं 3 वो 4 शायद 6
हाँ, उसको बाजू का, ये हाँ उसका क्या नहीं वो प्लेन कैंडल है क्या? रहने दो, लेकिन हमें तो लेटेस्ट देखना है ना, हमें तो अच्छा आप इधर बैठोगे, लेकिन जो मार्केट आगे बना है तो जो बंदा साथ में चल रहा है वो तो लेटेस्ट यूज करते जाएगा। हमें तो लेटेस्ट मतलब पीछे से देखते आना है। तो ये हो रहा है हमारे लेटेस्ट बराबर। इसका ओपन इक्वल टू हाई, नॉन इनसाइडर है, ओपन इक्वल टू लो भी है। कितना है 102.3475। तो देखेंगे अभी स्विंग लो है, अब चेक करना पड़ेगा। 102 तो कॉमन है, डेसिमल के आगे देखो इधर 20 है, तो आगे कुछ नहीं मतलब 0 है। जैसे 3475 था, यहाँ पे कितना है 2020 है बराबर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब फेच करना पड़ेगा। तो इधर इधर अभी 30 दिख रहा है, इधर 34 आना चाहिए। ये आ गया देखो 3475 से ज्यादा प्राइस यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आगे आगे कुछ नहीं मतलब 0 लगा दो आप। ये क्या है, ये 4100 है सब। ओके तो 41 आ गया, मुझे 34 चाहिए था, अभी 41 आ गया, तो आ गया, अभी इससे ज्यादा आ गया तो स्टॉप हो जाओ। ठीक है डेसिमल। ये आपका जीबीपी का लेवल आ गया। अभी लाइव मार्केट पे अगर आपको बाय ट्रेड मिलता है तो हम क्या करेंगे, ग्रीन डेसिसिव कैंडल देखते जाएंगे। लेकिन लाइव मार्केट पे अगर आपको सेल ट्रेड मिल जाता है 102.26 तो फिर ग्रीन कैंडल देखेंगे क्या। तो लाइव मार्केट पे ट्रेड मिलने के बाद आपको क्या ट्रेड मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैंडल कौन सा देखना है, ग्रीन देखना है कि रेड। तो बाय ट्रेड मिलता है तो ग्रीन कैंडल देखेंगे, और सेल ट्रेड मिलता है तो लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल देखना चालू। ठीक है, तो लाइव में अभी वो स्विंग क्या दिख रहा है उसमें मत अटको, लाइव में जैसे ट्रेड मिलेगा वो हिसाब से आप काम करो। ठीक है, तो अच्छा, जैसा वहां पर आपको स्विंग देखना नहीं है ना? नहीं, वो लाइव तो कल तक के लिए है ना सर। अभी अच्छा कल आपको अगर सेल का ट्रेड मिलता है मतलब ट्रेड फाइंडर ने बोल दिया है ना कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में है तो सीधा रेड कैंडल देखना चालू, क्योंकि ग्रीन बनेगा भी नहीं उसके बाद, रेड ही बनेगा। ओके, तो रेड देखना चालू कर दो। पोजिशनल में क्या है, दिन खत्म होता है तो हम लोग सीधा कैलकुलेशन करते हैं। अभी इंट्राडे में दिन खत्म नहीं हुआ है तो एंड डेट कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसा आप उधर एक करेक्शन करके चीज होता है, लेकिन उसमें मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है। एक ही ट्रेड करना है, आइदर बाय या फिर सेल। ओके, टारगेट और स्टॉप लॉस लगा देना, बस ये काम करना है। ठीक है, तो बाकी कुछ रहेगा एडवांस तो बीच बीच में देते जाएंगे ट्रेडिंग, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। 99% का भी हो जाता है। तो देखो जीबीपी में क्या हो, पहले हो देखो 102.35 पे बाय और 26 पे शॉर्ट सेल। ओके, तो जीबीपी में आज हुआ क्या वो देखते हैं। ये देखो जीबीपी, ठीक है, तो पहला कैंडल तो काम नहीं करेंगे। ठीक है, जीबीपी में ये दूसरा कैंडल जो है पहले 15 मिनट काम नहीं करेंगे, दूसरे कैंडल में ट्रेड लगा देंगे। तो बाय कितना था अपना, 35 पे बाय है और 26 पे शॉर्ट सेल है। ठीक है, ये कैंडल अभी एक्चुअल मूवमेंट क्या हुआ है मार्केट का वो देखने के लिए मैं कैंडलस्टिक लगा रहा हूँ। कैंडलस्टिक यूज तो करना नहीं है, लेकिन एक्चुअल आज क्या हुआ देखो। आज की पे गैप डाउन ही खुला था। ये देखो आज पहला कैंडल इसका इधर खुला, तो इसका ओपन ही क्या था 101.99। ओके, तो वो अपने सेल पॉइंट से भी नीचे ओपन हो। ठीक है, एक्चुअल ओपनिंग ये था। लाइव मार्केट पे रहते तो आपको यही दिखता ना। अभी जैसे वो लाइव नहीं हम है, बैक टेस्टिंग कर रहे तो एक्चुअल मार्केट में क्या प्राइस हुआ है वो कैंडलस्टिक पे दिखता है। हैकीनाशी में एक्चुअल नहीं दिखता है, हैकीनाशी में विथ फॉर्मूला वो कैंडल दिखता है। तो हैकीनाशी एनालिसिस के लिए, लेकिन मार्केट में क्या हुआ है वो देखना है तो कैंडलस्टिक आप देखो। ठीक है, तो लाइव मार्केट पे जैसे ट्रेड कर रहे हो तो कैंडलस्टिक देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ही लाइव रहते हैं ना। तो हमें मालूम ही रहता है कि ये गैप डाउन। लेकिन आज हुआ क्या वो देखने के लिए मैंने खाली लगाया। तो मार्केट ओपन ही हुआ आपका 101.99 पे ओपन हुआ। ठीक है, वापिस अपने हैकीनाशी पे आ जाएंगे। तो सुबह यहाँ पे मार्केट ही 101.90 चल रहा था या 99 चल रहा था। ओके, यहाँ 102 चल रहा था बोल दो आप। ठीक है, तो मार्केट ही 102 चल रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, पहला कैंडल हो जाएगा, दूसरे कैंडल पे अपना बाय और सेल दोनों ऑर्डर लगा देंगे। ठीक है, पहले आधा घंटा कुछ करना नहीं। ओके, फिर दूसरे कैंडल पे ऑर्डर लगाने के बाद
हम सेल पॉइंट क्या है अपना 102.26, 102.26 पे सेल और 102.35 पे बाय ऑर्डर। जैसे मैंने बोला ऐसे एसएल ऑर्डर लगा देंगे। ओके, ऑर्डर पेंडिंग रहेगा आपका, सेल का ऑर्डर ओपन रहेगा, मार्केट ऑलरेडी नीचे चल रहा है तो सेल का ऑर्डर ओपन रहेगा आपका। अभी वेट करेंगे कि मार्केट 102 से ऊपर आएगा 102.26 तो फिर मैं शॉर्ट सेल ट्रेड ले लूंगा। ओके, और अगर नहीं आता है तो फिर क्या करना है, पहला आधा घंटा रुकना है। अभी पहला आधा घंटा मतलब पहले 2 कैंडल कंप्लीट हो गए। अभी क्या करो, जैसे ही ये कैंडल कंप्लीट हो गया दूसरा वाला, आप क्या करो लेटेस्ट डिसिसिव कैंडल को यूज कर लो। ठीक है, मार्केट तो सेल के नीचे ही है ना, मतलब सेल में आ ही गया है ना, तो लेटेस्ट डिसिसिव कैंडल आपके लिए कौन सा रहेगा, 9:15 का कैंडल जब भी क्लोज हो 9:30 बजे। ओके, ये करेंसी 15 मिनट पहले चालू होता है। हाँ, इसके लिए इसका दूसरा कैंडल आधा घंटा 9:30 बजे हो रहा है, ये 9 बजे चालू हो, इक्विटी मार्केट 9:15 बजे। तो ये दूसरा जो कैंडल है ये जैसे ही क्लोज हो जाएगा लेटेस्ट डिसिसिव कैंडल को यूज कर लेंगे। तो लेटेस्ट डिसिसिव तो कौन सा रहेगा, अभी ये कैंडल जो लेटेस्ट बना है मार्केट सेल में, तो रेड कैंडल देखेंगे ना, तो इसका ओपन इक्वल टू हाई है क्या, पहले वो चेक करेंगे। ओपन इक्वल टू हाई है 102.15, करेक्ट। लेकिन ये कैंडल इनसाइडर है, देखो पिछले कैंडल कैसे पता चलेगा, ये पिछला कैंडल का लो देखो क्या है 101.92 और इसका लो है 93, मतलब लो ब्रेक नहीं किया है। तो ये कैंडल ये पिछले कैंडल का इनसाइडर हो, तो मतलब ये डिसेसिव नहीं हुआ। फिर मेरे लिए डिसेसिव कौन सा है, इसके पीछे का देखेंगे, ये मेरे लिए डिसेसिव हो रहा है, ये कोई इनसाइडर भी नहीं ओपन भी नहीं, तो इसका ओपन क्या है 102.33 है। अभी 102.33 अगर बीच में ही रहेगा, बीच में ही है तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, फिर वही लेवल रहेगा 102.26 पे ही आपको सेल ऑर्डर ला कर रखना। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में पूरा ये इनसाइडर मूवमेंट ही चल रहा है। ठीक है, तो कोई भी कैंडल प्लेन बन रहा था लेकिन डिसेसिव नहीं है। ये जो बड़ा कैंडल है इसका इनसाइडर ही है सब कैंडल, यहाँ पे इनसाइडर का रेंज ब्रेक कर दिया। ये कैंडल ने लो किया है 101.91 का लो किया है और इसका लो था 92। तो ये देखो यहाँ पे ये कैंडल ने ये बड़े कैंडल का रेंज ब्रेक कर दिया। तो अभी ये कैंडल का रेंज ब्रेक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर कोई डिसेसिव रेड बनेगा तो मैं इसको यूज कर लूंगा। तो फिर 11:15 बजे ये एक कैंडल बना, ये कैंडल डोजी है, इसका ओपन इक्वल टू हाई नहीं है। ठीक है, फिर 11:15 बजे एक कैंडल ये बना। अब ये 11:15 बजे जो कैंडल बना है, 11:15 बजे जो ये कैंडल बना है ये ओपन है देखो, और प्लेन है, ओपन इक्वल टू हाई है इसका, मतलब पहला कंडीशन मैच हो गया। लेकिन ये इनसाइडर है क्या, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ये जो कैंडल था जिसने पहले इनसाइडर रेंज वाले कैंडल का रेंज ब्रेक किया था, तो यही कैंडल मेरे लिए अभी नया नॉन इनसाइडर कैंडल है ना, तो इसके साथ कंपेयर पिछले वाले से भी कर सकते हो, लेकिन ये बड़ा दिख रहा है ना इसका थोड़ा सा। ओके, तो इसका लो क्या है 101.91, इसका लो क्या है 101.9150, मतलब 50 पैसे से कम है। तो ये डिसेसिव तो प्लेन तो है लेकिन ये कैंडल का इंसाइडर है, तो ये कैंडल का इंसाइडर चल रहा है, ये भी इंसाइडर, ये भी इंसाइडर, ये भी इंसाइडर। ये कैंडल ने जो है लो ब्रेक कर दिया, इसका 90 था, 91 था इसका, और ये कैंडल ने लो बना दिया 89। तो 11:30 बजे एक ऐसा कैंडल बना जिसने लो ब्रेक किया। अभी ये डिसेसिव है क्या, तो इसका ओपन इक्वल टू हाई है, देखो 11:30 ओपन इक्वल टू हाई है, बराबर, मतलब पहला कंडीशन मैच हुआ, दूसरा कंडीशन भी मैच हो रहा है क्योंकि इनसाइडर नहीं, इनसाइडर का रेंज इसने ब्रेक कर दी। तो इसका ओपन अभी बीच में लाएंगे तो 11:30 बजे अभी आपका लेवल चेंज हो जाए, क्योंकि आपको डिसेसिव लेटेड डिसेसिव कैंडल मिल गया। नहीं, अब तक इसके पहले प्लेन तो बन रहे थे लेकिन इनसाइडर थे, डिसेसिव मिला ही नहीं था, इसके लिए लेवल में कोई चेंज नहीं रहा। ठीक है, और जैसे ही आपको यहाँ पे डिसेसिव कैंडल मिल गया, इसका ओपन 11:30 बजे जैसे ही क्लोज हो जाएगा, ओपन यूज कर लेंगे कितना 101.94। तो फिर टूल पे जाएंगे 11:30 बजे यहाँ पे देखेंगे 101.94 तक डाउन पिक कर लेंगे, 101.99 आया है, और एक बार करेंगे ये 94 बीच में आकर स्टॉप हो जाए। तो 11:30 बजे आपका वही सेल पॉइंट क्या आ गया 101.95 से लेके 93। ओके, रेंज आ गया। तो फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, हेलो सर। हाँ सर बोलिए।
कल का तो स्विंग लो था ना, तो कैलकुलेशन में पहला वो हाई नहीं दिखना पड़ेगा। हाँ लेकिन सुबह ही सेल मिल गया था ना उसका, तो फिर तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल देखना चालू कर देंगे ना। नहीं, वो पिछले दिन का ग्रीन कैंडल का हाई नहीं देखना पड़ेगा, वो बीच में नहीं लाना पड़ेगा। नहीं 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 सर, वो करेक्शन का पार्ट, वो अभी इनको अभी नहीं मैं बता रहा हूँ। ओके, हम्म, तो लाइव पे जब भी अभी जैसे जो बंदा सुबह में आके पहला ही ट्रेड लेगा उसके लिए वो हम्म, चीज की जरूरत नहीं है ना। मैंने क्या बोला कि सीधा बाय या सेल दोनों में से एक कर दो, ट्रेड मिल गया टारगेट हम्म, स्टॉप लॉस लगा दो। अभी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर रहा है वगैरह उसके लिए तो अभी इनके में वो कंफ्यूजन में नहीं डालना। ठीक है, ओके। हाँ ऐसा। तो ये सिंपल फंड है। तो देखो यहाँ पे इसने हाई क्या किया है, 102.03, 102.03, और हमने 11:30 बजे सेल लगा के रखा था 101.95 का। ओके, और स्टॉप लॉस था आपका 102.04। तो स्टॉप लॉस क्या है देखो, मतलब बाय पॉइंट क्या है 04 और सेल पॉइंट है 95। तो आप बताओ 11:30 बजे अगर हम ऑर्डर लगाएंगे तो 101.95, यहाँ पे ही आपको सेल मिल गया। देखो हाई क्या किया है 101.99, तो आपका सेल ऑर्डर मिल गया यहाँ पे 12:15 बजे। फिर बाद में मार्केट ऊपर गया लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लिया, 101.03 का ही हाई किया है। हमारा 04 था स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस नहीं लिया है, सेल ट्रेड मिला। और यहाँ से मार्केट गिरा कि नहीं, मतलब इतनी देर मार्केट में मूवमेंट ही नहीं था। देखो क्यों नहीं था, क्योंकि ट्रेड ले ही नहीं रहे थे लोग, समझ में आया आपको। और यही से मूवमेंट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने सेलिंग किया है। तो ये जो मार्केट नीचे से ऊपर आया ना, वो सेल लेने के लिए आया, बाय लेने के लिए नहीं आया। ये यहाँ पे डिकोड हो जाता है, लेकिन ये होने से पहले किसी को मालूम नहीं था। तो हमने क्या किया, 11:30 बजे जो करंट फेज आया मेरा लेटेस्ट कैंडल यूज करके, उसके सेल पॉइंट पे और बाय पॉइंट पे मैंने ऑर्डर लगा दिए। जैसे ही मार्केट ऊपर आया मुझे सेल ट्रेड मिल गया, बाय ट्रेड नहीं मिला। मेरा ट्रेड सेल था, उसका स्टॉप लॉस लगाया था, फिर मैं उसका टारगेट लगा दूंगा, जो भी टारगेट है। टारगेट क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट प्रॉफिट आ जाएगा 101.81 और कंप्लीट आ जाएगा 101.71। तो कोई भी एक लगाओ, या फिर एक लॉट इधर लगाओ एक लॉट इधर लगाओ। तो चलो आपने 71 पे टारगेट लगा दिया, तो टारगेट लगाया स्टॉप लॉस लगाया, बाकी कुछ देखना ही नहीं। फिर यहाँ से मार्केट गिरा कि नहीं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से ऐसा क्या हुआ कि मार्केट नीचे गया। अभी लोगों का क्या हो जाता है, ये ग्रीन कैंडल देख के उनको ऐसे लगता है कि ऊपर जा रहा है मार्केट, वो बाय करने लगता है। और जब भी ऐसा गिरने लगता है फिर स्टॉप लॉस होता है, या फिर जब गिरता है इतना फिर उनको लगता है अरे सेल किया होता तो अच्छा है। लेकिन अपना टूल का खासियत यही है कि ये होने से पहले ही उसने आपको ट्रेड दे दिया, मतलब आप मार्केट के सामने नहीं भी हो, ये मोमेंट में आपका प्रॉफिट चल रहा है। तो ये कैंडल ने लो क्या कर दिया, इसी कैंडल ने लो 101.42 का लो कर दिया। ये कैंडल ने आपका 101.66 का लो किया, मतलब 1:30 बजे ही आपका कंप्लीट प्रॉफिट बुक हो गया है। अभी किसी को बुक नहीं करना है, समझो एक दो लॉट में से एक निकाला है और एक एक को वैसे ही रखा है। तो अभी आपका स्टॉप लॉस क्या है 102.04, बराबर। मैंने क्या बोला, जैसे ही डिसेसिव कैंडल आएगा तो आपको दिख गया 1:30 बजे का एक कैंडल जैसे ही बन जाएगा आपको दिख रहा है ये तो प्लेन है और इनसाइडर भी नहीं है। इसका ओपन क्या है 101.95, मैं चेक करूंगा 101.95 बीच में है क्या, ऑलरेडी बीच में, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो स्टॉप लॉस ये रहेगा आपका 102.04। फिर इसके बाद ये एक नया डिसेसिव कैंडल बना 1:45 का। तो जैसे ही डिसेसिव बन जाएगा तो मुझे उसको चेक जाके करना है कि बीच में है क्या। मैं इसका ओपन देखूंगा 101.86 है, तो 86 है क्या बीच में, नहीं है, 89 है, तो डाउन फेस करना था। तो 1:30 बजे आपको फिर डाउन फेस किया, तो वही आपका स्टॉप लॉस जो सुबह 102 था वो अभी हो जाएगा 102.04 था, वो आ जाएगा 101.94, मतलब वो अभी आपका 80 पैसे इसमें आ गया, आपका प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, मतलब नीचे आ गया स्टॉप लॉस। तो यही तरीके से जैसे जैसे डिसेसिव बनेगा, अभी एक कैंडल बना 2 बजे तो प्लेन तो दिख रहा है लेकिन पिछले कैंडल का इनसाइडर है ये कैंडल, तो ये डिसेसिव नहीं था, फिर स्टॉप लॉस में चेंज नहीं होगा, फिर वही स्टॉप लॉस रहेगा। फिर आगे डिसेसिव नहीं बना, डिसेसिव नहीं बना, ये भी इनसाइडर ही रहेगा। अभी ये एक कैंडल बना जिसने ये कैंडल का रेंज ब्रेक कर दिया, तो सीधा आपको 1:45 के बाद में सीधा आपको 3 बजे ही आपको ऐसा कैंडल मिला है कि जो डिसेसिव आया। फिर 3 बजे वापस आपका स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा, फिर जो बंदा 3 बजे आएगा उसके लिए लेवल क्या रहेगा
जो भी लेटेस्ट डीसीसी कैंडल है उसको यूज करेंगे। तो इसका ओपन क्या है 101.55, 101.55 है क्या, बीच में नहीं है, डाउन फेस करेंगे, 68 है, 57 है, ये 55 बीच में। तो सीधा आपका स्टॉप लॉस 101.94 से अभी आ गया 62। ओके, तो हमने शॉर्ट सेल किया था 101.95 पे शॉर्ट सेल किया था, और स्टॉप लॉस ही अभी आ गया जिसे 65 आ गया है, तो 30 पैसा नीचे आ गया, मतलब एक लॉट के पीछे 300 रुपया प्रॉफिट ही होने वाला है आपका। ओके, ऐसा 10 पैसे को 100 रुपया मिलता है। तो 5 बजे तक क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे डाउन फेस करते गए। इसके बाद में देखो 3 बजे के बाद ये प्लेन बन रहे, लेकिन इनसाइडर 3 बजे के कैंडल, फिर ये आपको 4 बजे एक कैंडल मिल गया। इसका ओपन क्या है, ओपन इक्वल टू हाई 101.40 है, तो 101.40 बीच में है क्या, जाके चेक करेंगे, नहीं है तो 4 बजे वापस आपका स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा, डाउन फेस करेंगे, स्टॉप लॉस क्या आ गया, और प्रॉफिट में आ गया स्टॉप लॉस आपका 15 पैसा, 150 रुपया और सिक्योर हो गया। ओके, तो ये तरीके से रैली कवर करना है। अगर आपको सामने हो तो इसमें क्या है, ज्यादा नहीं देखना है आपको, हर 1 घंटे के बाद में आके खाली देखना है डीसीसी कैंडल बनाए, नहीं बनाए तो जो पड़ा है ऑर्डर वो वैसे ही रहेगा। और फिर क्या हो गया, ये लास्ट 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग क्या है 101.26, तो इधर ऑटोमेटिकली ट्रेड निकल जाने वाला है इंट्राडे का ट्रेड। तो 101.26 25 का आपका ट्रेड निकल गया, तो मतलब कितना प्रॉफिट आ गया, वो 95 को शॉर्ट सेल किया था, 25 को निकले, तो लगभग आपको 70 पैसा मतलब 700 रुपया प्रॉफिट एक लॉट के ऊपर आपको आ गया। और एक लॉट इंट्राडे करना है जीबीपी का, तो आपको कितना लगता है, आपको 800 से 900 रुपया लगता है, तो डबल हो गए। ठीक है, जितना लग रहा था उतना ही पैसा हमने। तो ये तरीके से आप लाइव मार्केट पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर करंट फेज आपको निकालते जाना है। तो जैसे जैसे नया डीसीएसयू बनेगा तो यूज करते जाएंगे, करंट फेज पे रहते जाएंगे आगे। ओके, तो ये लाइव पे करते जाओ, करते जाएंगे तो आपको सीधा समझ में आते जाएगा। ओके, अभी पूछो, कुछ पूछना है, जिनको समझ में आया अच्छी बात है, जिनको नहीं आशीष समझ सर, में आया इसमें कंफ्यूजन मत करो। सुबह क्या पहला ट्रेड निकाल के पहला लेवल निकाल के पहला ट्रेड लेना। जी सर बोलिए। आशीष सर, यही चीज हम बैंक निफ्टी या निफ्टी में कैसे कर सकते हैं अगर हमें उसका ऑप्शन में ट्रेड करना है और स्ट्राइक प्राइस चूज करना है? तो जो भी करंट फेज है उसका एट द मनी कॉल या पुट लेना है ना आपको, बाकी क्या कर, कुछ नया लेकिन सर, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। नहीं सर, लेकिन उसमें टारगेट कैसे, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस का प्राइस कुछ और होगा, तो हम उसका टारगेट कैसे पहले बुक ट्रेड ले लो करेंगे ना, ऐसा? पहले ट्रेड ले लो बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ओके, में आपका 35,960 का बाय मिलने दो आज, आप पहले फ्यूचर पहले से ही मत डिसाइड करके बैठो कि मुझे कॉल में ही करना है। तो बाय जब भी मिल जाएगा आपका 960 पे मिलेगा, या नहीं मिला है तो शायद लेवल भी चेंज हो सकता है, जो भी लेवल पे करंट पेज पे फ्यूचर पे ट्रेड जैसे ही मिल जाएगा, तो आपको पता चला भाई 960 पे बाय मिला है, तो मुझे कॉल करना है, कॉल में काम करना है, और स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा 35,960 का एट द मनी, तो कितना हो जाएगा 35,700 हो जाएगा ना वो। ठीक है, तो 35,700 का कॉल आप बाय कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उसका टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है जब फ्यूचर 700 टारगेट या 900? हाँ 35,900 ना? हाँ 35,960 है, तो 36,000 हो जाएगा। हाँ, स्ट्राइक प्राइस कॉल का उसका एट द मनी, मतलब प्रॉफिट के डायरेक्शन का ही देखेंगे ना। और इसके लिए कैंडल क्लोज होने की जरूरत नहीं ना, ये अगर प्राइस आ जाती है? क्लोज होने दिया तो और बेटर है, हड़बड़ी मत करो। हाँ क्लोज होने हाँ, दिया ना तो और बढ़िया है, क्योंकि ऑप्शन में हड़बड़ी मत करो। ठीक है, हाँ तो क्लोजिंग आने दो, मैं तो बोलता हूँ आने दो क्लोज। और जैसे स्विंग हाई है ना आपका, पिछले दिन आपका स्विंग हाई है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना, तो पुट के लिए मैं बोलता हूँ क्लोजिंग का वेट मत करो। 35,826 आ गया ना, सीधा आप 800 का पुट जो है 35,800 का पुट ले लो आप बिंदास, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही था, तो इधर एक डबल कंफर्मेशन हो रहा है। लेकिन वो अगर मार्केट कल डाउन ट्रेंड में था और आज वो बाय दे रहा है, तो फिर ये केस में ना क्लोजिंग के लिए वेट, समझ में आ रहा है। ओके, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन थोड़ा लो और फिर कॉल लो आप। फिर जैसे आपको पता चल गया कि मुझे 36,000 का कॉल लेना है, फिर आप टूल में जाके तुरंत यहाँ पे एनएससी ऑप्शन इंडेक्स, ओके,
बैंक निफ्टी, फिर यहाँ पे आपके ऑप्शन का आप लेवल लीजिए, फिर आपने कौन सा है, तो मैं तो बोलता हूँ आपको वीकली में करना है सपोज, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर मंथली का स्ट्राइक प्राइस है, उधर वीकली का फ्यूचर का प्राइस है, वीकली का स्ट्राइक प्राइस तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरेज वो रेंज पता चलता है कि भाई कौन सा ऑप्शन मुझे लेना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का, ना ज्यादा लंबा लेना है ना ज्यादा नीचे का लेना है, बराबर। तो फिर आपको वीकली में करना है तो वीकली में करो, या मंथली में करना है मंथली, जो भी आपको एक्सपायरी लेना है, जैसे एक्सपायरी ले लिया 9 सितंबर का एक्सपायरी ले लिया, इधर क्या लेंगे कॉल, स्ट्राइक प्राइस में क्या आ जाएगा आपका 36,000 आ जाएगा ना सीधा, ओके 36,000, और यहाँ पे इसको डाल देंगे नाम जो भी है, बैंक निफ्टी 36,000 कॉल। सितंबर का रहेगा ना सर? क्या सर? अगला जो आएगा 2 सितंबर का आएगा ना? आपको जो भी लेना है ना, 9 लो 2 लो, ओके, तो सब में अलाउ है ना काम करने के लिए, कोई कोई ये वीक में करता है, कोई कोई अगले वीक के एक्सपायरी में करता है, कोई कोई मंथली, अभी हम तो मंथली में ही करते, ओके ऐसा। तो जितना है लंबा एक्सपायरी लेंगे वो तो 2 लो, या स्ट्राइक प्राइस वही रहेगा, खाली चार्ट भी वही देखो लेकिन, ओके ऐसा नहीं है कि 2 सितंबर लिया और चार्ट 9 सितंबर का देख रहे, ऐसा मत, जैसे अभी मैंने 2 सितंबर का लिया, चलो आपको तो चार्ट भी 2 सितंबर का ही लगा, फिर डेट क्या आएगा, जैसे वही इंट्राडे में कर रहे हैं, तो आपको जैसे 26 तारीख का ट्रेड निकाल रहे हो तो इधर डेट आएगा 25, ओके तो 25 ले लिया मैंने डेट, 26 का लेवल था ना वो, तो लाइव पे बैठे, फिर इसके बाद स्विंग हाई आया है तो इधर स्विंग आया है भाई, इसका चार्ट लगाना पड़ेगा, तो कुछ अलग नहीं है अभी, यहाँ सेम ही है, मतलब ऑप्शन का और इसका सेम ही, खाली ऑप्शन का लेवल लाइव मार्केट पे निकालना पड़ेगा आपको, कल ही आप बैठ के नहीं निकाल के रख सकते हो उसको, क्योंकि लाइव पे गैप अप गैप डाउन हो गया तो आपका स्ट्राइक प्राइस कुछ काम का नहीं रहेगा, वापस फिर नया करो, तो वो लाइव पे आपको ऑप्शन का निकालना पड़ेगा, तो इधर अभी ऑप्शन का स्क्रिप्ट अगर लगाने जाएंगे, बैंक निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी 2 सितंबर, ये देखो 2 सितंबर, तो ये सर इधर डालना पड़ेगा स्क्रिप्ट, 2 सितंबर 36,000, हाँ 2 सितंबर 21, ओके 2021 भी आएगा वो 36,000, ये देखो आ गया, ओके 36,000 कॉल, और ये पुट है तो हमें कॉल चाहिए ना, तो ये चार्ट लगा दिया 15 मिनट का। अभी जैसे आपको स्विंग लो आया है, डेट क्या लिया है हमने 25 तारीख ली है, तो 25 तारीख तक का ही चार्ट रहेगा ना आपके सामने पे, 26 का नहीं रहेगा, तो ऐसा 25 तारीख ये कैंडल नहीं रहेगा, तो यहाँ तक जो भी है स्विंग हाई आया है, तो क्या लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल देखेंगे, पीछे से देखेंगे ये मिल रहा है मुझे, इसका ओपन क्या है 220, तो 220 को बीच में लाएंगे कैलकुलेट करने के बाद, 220 तक डाउन पेज करते जाएंगे, तो ट्रेड लेने की हड़बड़ी भी नहीं की, खाली स्ट्राइक प्राइस भी पता चल गया, तो ऐसा लेवल निकाल लो, ओके 220 तक, ये देखो 220 से कम आ गया 200, तो आपका क्या आ गया बाय सेल पॉइंट, ये आ गया, तो अभी सेल तो नहीं करेंगे, तो 248 पे आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस 230 आ जाएगा, टारगेट स्टॉप लॉस भी आ गया, तो ये तरीके से ऑप्शन में भी होता है काम। अभी जिनको समझ में आया है ना उनके लिए मैंने बोला है, तो बाकी लोग बोलेंगे हमको समझ में नहीं है, आप सीधा इधर मत जाओ, मुझे तो उनको भी तो पता नहीं है ना भाई, बाकी आपका जो बेसिक जो फ्रेशर है उनको ट्रेड कैसे निकालना है मार्केट ओपन होने से पहले, मैंने ऑलरेडी 10-20 बार मैंने हो गया आपने, ठीक है, तो अभी ये आगे तो जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, इम्पोर्टेंट क्या है सुबह 7:30 बजे आपका लेवल मैच होना, ओके ऐसा। तो ऑप्शन वाले सर को समझ में आ गया कैसे करना है, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है, लाइव पे क्वेरी आते हाँ हैं। जी सर, नहीं नहीं, काफी कुछ क्लियर हो गया अरे एक्चुअली। बढ़िया बैंक है निफ्टी सर, का ऑप्शन का मैं अगर ऐसा बताने जाऊंगा ना तो आप मतलब उंगलियां चबा दोगे रातों पहले, कि इतना लो पे ही बाय मिलता है, हाई पे ऑप्शन निकलता है, और मतलब आप सोच भी मतलब 2-2 3-3 गुना, आपने मतलब 250 पे ले रहे हो ना, तो मैं बोलता हूँ कि परफेक्ट एंट्री अगर होता है ना तो ये 295 पे निकलो ही मत, कम से कम दुगना या 3 गुना हो जाएगा वहाँ, ओके ऐसा, तो होता है, बढ़िया है, तो आप करो।
लेकिन ऑप्शन सीधा के लिए उधर भी jump मत करो। ऑर्डरिंग का हम्म, ऑप्शन के लिए भी ऑर्डरिंग का प्रोसीजर सेम रहेगा ना, सेम रहेगा, 9:30 सेम कोई रहेगा। नहीं 9:30 नहीं है ऑप्शन, मैं वही तो हाँ। बोल रहा हूँ, पहले फ्यूचर का ट्रेड कंफर्म होने दो, फिर ऑप्शन का लाइव पे ट्रेड निकालना पड़ेगा। उस ऑप्शन में लेकिन सर स्ट्राइक प्राइस ही मालूम होना जरूरी है ना। ओके, स्ट्राइक Right. प्राइस जब मूवमेंट आने वाला है तब एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लेंगे तो मूवमेंट मिलेगा ना। आप बहुत आगे का या पीछे का लेंगे तो उसमें मूवमेंट ही नहीं आएगा, मतलब मार्केट तो ऊपर जाएगा लेकिन आपने समझो 35,500 का कॉल लेके रखा और मार्केट दूसरे दिन फ्यूचर में मार्केट गैप अप ओपन होके 36,500 पे अगर मुझे बाय मिला है और आप कल के दिन 35,500 का लेके निकालोगे तो वहां से मार्केट ऊपर भी जाएगा तो आपका ऑप्शन नहीं बढ़ेगा, लेकिन वही 36,500 का जो लेगा तभी उसका 3 गुना बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन ये आज अगर मेरे को ट्रेड लेना है तो उसका जो एंड डेट है वो क्या पकड़ना है? पिछला ही कल के ही रहे, लास्ट वर्किंग डे ही रहेगा, आज करो फिर लास्ट कल। वर्किंग डे का है। ओके, लास्ट वर्किंग कभी भी आओ ना, लास्ट वर्किंग डे ही रहेगा। तो जिनको उसके ऑप्शन पे बाद का काम करना डिसीजन है कैंडल उनको है। पहले फ्यूचर में, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट है, सब पूरा गेम स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन। तो ऑप्शन में ऐसा नहीं है कल ही सोच के बैठ गया कि चलो 35,500 पे मैं कल कॉल लूंगा और मार्केट या अगर 36,000 पे खुला तो क्या फायदा है 35,500 लेके। फ्यूचर में क्या होता है कि मार्केट गैप अप भी हुआ, नया कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, उसमें ही अपफेच करना है आपको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्यूचर पे पहले ट्रेड कंफर्म होने कि मुझे बाय मिला है कि सेल मिला है, नहीं तो आप कॉल लेके बैठे और सेल मिल गया फ्यूचर में, तो फ्यूचर में सेल मिला मतलब मार्केट नीचे गिरेगा, अभी फ्यूचर जिधर जाएगा उधर ही ऑप्शन जाएगा ना। आपने कॉल लिया फ्यूचर नीचे गिर रहा है तो आपको तो कॉल में लॉस चलेगा फिर, तो ब्लाइंड गेम हो जाएगा। फ्यूचर का ही ट्रेंड एनालिसिस मालूम नहीं है और ऑप्शन में करने चले कुछ मतलब ही नहीं है। फ्यूचर अप में है तो उसको कॉल अगर है, पोजिशनली देखना है तो तो पोजिशनल कैलकुलेशन डेली करना पड़ेगा आपको, डेली कैंडल का, डेली कैंडल लगा के वो करना पड़ेगा। डेली कैंडल लगा के फ्यूचर का ट्रेड निकालना। ऑप्शन में काम करना है तो पहले फ्यूचर का ट्रेड निकालना पड़ेगा और राइट। सिर्फ फ्यूचर में नहीं लेना है तो उसका एड द मनी कॉल या पुट लेना पड़ेगा, बस बाकी कुछ नहीं। और लेने के बाद फिर आप देखो उसका टारगेट स्टॉप लॉस क्या लगाओ, तो फिर आप कैलकुलेशन करो, नहीं तो मैं बोलता हूँ नहीं भी किया ना तो भी चलता है, उधर फ्यूचर का टारगेट गया तो इधर अपना प्रॉफिट कुछ करो बस। ओके, ओके, ऐसा, या फिर जो स्ट्राइक प्राइस पे जो प्रीमियम पे लिया है उसका डबल लगा दो ना, बस उतना डबल हो गया तो भी बहुत ऐसा। और जिसको है ही टाइम फुल टाइम तो वो लाइव मार्केट पे आके उसको ट्रेड निकालना पड़ेगा ऑप्शन। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है, 2 मिनट में तो हो जाता सर ये एक्सपायरी डे में भी ऐसे ही मतलब फुली फंक्शनल रहता है। है, सही फुल्ली है एक्यूरेसी सर, रहता है? फुल्ली। आप देखो इसमें आप दुनिया का जितना भी स्ट्रेटेजी ना, जैकपॉट ट्रेड, ये ट्रेड, प्रीमियम खाना है, वो करना है, सब इस पे कर सकते हो आप। लेकिन मतलब हाँ वो जीरो मॉब ही नहीं जीरो है हमारे सामने तो हम वो चीज पे डिस्कस क्यों करें ना, जैसे आपको चाहिए तो आप पर्सनली डिस्कस करो ना मेरे साथ, लेकिन पहले तो फ्यूचर का लेवल निकालना सीखो। आपका वही गलत आ रहा है तो आप कितना भी सर पटकोगे ऑप्शन में तो आपका तो गलत हो उधर जाएगा, स्ट्राइक प्राइस गलत ही होनी है। तो ट्रेंड डेफिनेटली फिर तो एनालिसिस गलत होगा। परफेक्ट है, एक बार ट्रेंड एनालिसिस हो गया ना तो चाहे वो मर्जी स्ट्रेटेजी आप यूज करो, क्योंकि आपका राइट ट्रेंड सर, एनालिसिस ही परफेक्ट है, फिर कुछ भी करो उधर आप चाहे जो करो, आप चल जाएगा, सब एक्सेप्टेड है ऐसा। राइट सर, ट्रेंड इज फ्रेंड। हाँ ऐसा है नो के फोकस। तो ये लोगों को लगता है कि ये सर को बस इतना ही है, इतना ही नहीं है भाई, जितना शेयर मार्केट है वो सबसे आगे है हम लोग। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि जो हमें मालूम नहीं है या हम लोग करते नहीं है एक्सपोर्ट ट्रेड वगैरह, लेकिन वो लेवल को मैं अभी बता के लोगों से पैसा कैसे लूं उनको समझ में नहीं आएगा और वो रेडी नहीं है वो काम करने के लिए, बराबर। लेकिन वही एक आध महीना आप कर लोगे। अभी जिन लोगों के पास में सिर्फ कैपिटल लगाने के लिए 10-20 हजार रुपया है, 50,000 रुपया है, वो भी सेविंग का डाल रहे तो वो क्यों जाएंगे फ्यूचर ऑप्शन में, वो तो जाओ भी मत। ओके, तो उधर रिस्क भी तो वैसा लेना पड़ेगा, तो एक टाइम आएगा जब आप फ्यूचर में करने लगोगे या फिर एक 5-6 हजार रुपया इधर उधर हो गया प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा आपका एक सिचुएशन आ जाएगा, मार्केट पे आपका नजर बैठ जाएगा, तब अपने आप एग्रेसिव हो जाओ। तो सीधा पहले दिन आप थोड़ी स्पोर्ट्स कार पे चलते। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते, पैसा रहेगा तो भी बंदा सीधा महंगा कार नहीं लेता है। तो यही करना है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब कस्टमर तो मेरा कस्टमर बेस है नहीं और मैंने सीधा मॉल ओपन कर दिया या सीधा मैंने
बड़ा शोरूम, तो इसको मतलब नहीं है। पहले आपको वो मार्केट का अंडरस्टैंडिंग आना पड़ेगा, आ जाएगा तो अपने आप सब जगह पे करेंगे। और टाइम लगता है सर, एक आध साल दो, जो पूरे फ्रेशर है, मैं बोलता हूँ 1 साल ऑप्शन के बारे में सोचो ही नहीं। फिर अगले साल ऑप्शन में जाएंगे तो तब तक मार्केट इतना अच्छा से समझ में आ गया होगा ना, फिर ऑप्शन जाएंगे तो ऑप्शन मतलब फेरारी है, मतलब एक दिन में पैसा डबल ले रहा है। तो इसीलिए हमें वो टेंशन नहीं है कि क्या है, मतलब पैसे कमाने का हमें टेंशन नहीं है, हम तो स्ट्रेटेजी पे लगे। हमें ये चाहिए कि हमारा हमारा खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा बने कि वही हमारे लिए स्ट्राइक प्राइस देखे, वही हमारे लिए ट्रेंड एनालिसिस करे, बाय मिल गया तो वही चूज करेगा क्या स्ट्राइक प्राइस है, वही जाके तुरंत ट्रेड भी निकाल लेगा और इधर ट्रेड भी प्लेस कर देगा, टारगेट स्टॉप लॉस भी प्लेस कर देगा। प्रॉफिट बुक हो गया तो उसको वो इसमें इन्वेस्टमेंट में ट्रेड बन रहा है उधर इन्वेस्ट भी कर देगा। तो ये सब हम लोग बनाने वाले हैं, ये हमारा टारगेट है, हमें कुछ नहीं करना है, सब करेगा वो रोबो करेगा। ओके, तो हम तो उसके पीछे लगे ना, तो इसके लिए पैसे कमाने का टेंशन नहीं है। लग रहा है कि भाई आज 10 लाख रुपए लग रहा है कुछ करना है, ठीक है, तो थोड़ा रुक जाएंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, 2-3 दिन थोड़ा कर लेंगे ऑप्शन ऑप्शन में काम, आ गया भाई दे दिया पैसे, चलो बाद में वापस रिसर्च करने लगे। तो ये कॉन्फिडेंस ग्रैप जब भी हो जाएगा ना, तब कुछ मैटर नहीं करेगा आपके लिए, पैसा भी नहीं मैटर करेगा, तो टाइम लगेगा, कंसिस्टेंटली करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं सर, अभी 2 दिन है ना, अभी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, बाद में मंडे को फिर बात करते हैं फिर। हाँ अभी मैं बोलता हूँ चाहे आप ट्रेडर हो या फ्रेशर हो, अभी किसी सर ने ऑप्शन का पूछा, आप मालूम नहीं, है आपको ऑप्शन का आपने आप करते आपने हो डायरेक्ट फेरारी नहीं चलानी। हाँ, तो उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शन में मत करो, आप ट्रेंड एनालिसिस पहले सीखो। मैं जो 5 ट्रेड देता हूँ, पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का परफेक्ट ट्रेड निकालना सीखो, परफेक्ट लेवल निकालना सीखो, लाइव मार्केट पे क्या हो रहा है, जो हो रहा है उसके हिसाब से ऑप्शन पे पेपर ट्रेडिंग करो ना 5 दिन, क्या प्रॉब्लम? इधर बाय मिला मैंने ये लिया, ठीक है सर। फिर पूछेंगे अरे सर इधर तो बाय मिला था मैंने कॉल लिया बट लॉस हो गया, फिर मैं बताऊंगा उनको कि आपकी क्या गलती हुई, फिर उनको समझ में आएगा। तो ऐसा 2-4 दिन करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे एग्जैक्ट होता है, फिर उसमें उतरो। और जिन्होंने कभी तक अभी सुना भी नहीं, ऑप्शन किया भी नहीं, वो इक्विटी कैश में ही करो ना, 20,000 से 30,000 कमाओ पहले पहले महीने, हम तो कमा ही नहीं रहे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आप 2 लाख पे 2 लाख कमाएंगे। ठीक है, ऐसा सर एक डेली वाला पोजिशनल का भी एक एग्जांपल बता दो ना, कैसे पोजिशनल देखना में है। जाना ही नहीं है ना सर, मैंने पोजिशनल का कल पूरा कवर किया है। ओके, तो जब आपको सर आई एम पोजिशनिंग लीविंग, करना सर है, आई एम लीविंग सर। हम्म, आशीष भाई मैं लीविंग करता हूँ मीटिंग, हाँ चलेगा सर। है ना सर, हाँ मिलते हाँ, हैं फिर। और ओके सर, गुड पोजिशनल नाइट। का अभी बता भी दिया है ना सर, तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अभी आज मैंने रिवीजन किया इंट्राडे का, तो कल ओके का सेशन मैंने रिकॉर्डिंग क्यों बनाया है, आप पहले इंट्राडे ही करना है, भले आप इन्वेस्टर हो आपको इंट्राडे करना भी नहीं लाइफ में, लेकिन सीखने के लिए तो रोज ट्रेडिंग पे बैठना पड़ेगा ना। तो ठीक पहले 5 दिन आप इंट्राडे करो, उसमें पांचों का पांचों लेवल आपका मैच होना चाहिए। जब वो मैच हो रहा है आपका, ऐसा हो जाएगा कि भाई 2 दिन से 3 दिन से सब लेवल मैच हो रहा है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो है। वो कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया, अभी उसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं, फिर नया लोड लो ना, फिर नया बुक पढ़ना चालू करो ना। तो ओके एक हफ्ता इंट्राडे करो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, डाउट्स क्वेरी सब सॉल्व हो जाएगा, फिर आप पोजिशनल का वीडियो देखो अगेन, वो 1.5 घंटे का, और फिर पोजिशनल में कैलकुलेशन चालू करो। तो फिर आपको तो डेडिकेटेड स्टाफ दिया है या मैं हुई, तो वापस से वो आपका रिवाइज हो जाएगा, और तभी आपको जल्दी समझ में आएगा, मतलब 10 मिनट भी मैंने बोल दिया तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलूँ। आज नहीं समझ में, क्योंकि आज कंफ्यूजन है ना। ओके, राइट। ऐसा, तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, हम तो इधर ही है, हम कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ओके करेंगे, और मेनली पोजिशनल काम करने पे ही फोकस रखना है हमें, क्योंकि डे बाय डे डे टू डे लाइफ में कितना भी हम कमिटेड रहेंगे, तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि कभी मार्केट देखा कभी नहीं देखा, कभी सुबह 9:30 बजे लगाया लेकिन कभी रह गया, फिर 12 बजे आए, मूवमेंट मिस हो गया, तो ये होगा। लेकिन पोजिशनल में ये चीज नहीं होगा, पोजिशनल में क्या है, कंसिस्टेंसी रहेगा, लाइव मार्केट नहीं भी देखा तो भी फर्क नहीं पड़ता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते, तो ये सब उधर, मतलब पोजी कितना भी बिजी रहेगा बंदा, मतलब वो मुकेश अंबानी भी रहेगा, तो भी पोजिशनल ट्रेड वो मैनेज कर पाएगा, क्योंकि उसको कभी भी खाली जाके चेक करना है कि डीसीसी कैंडल बना है कि नहीं बना है, बस बाकी कुछ उसको। ठीक है, तो हाँ, तो 10 के आप 15 स्क्रिप्ट में भी आप देख पाओगे, क्योंकि आपको क्या देखना है खाली,
उसमें भी अलर्ट सिस्टम होता है, अलर्ट लगा के रखा तो देखना भी जरूरत नहीं होता, उधर वो प्राइस आ गया अपना T3 के ऊपर का तो वो इधर अलर्ट भेज देता है ईमेल पे कि देखो इधर ये 15 में से ये 2 स्ट्रिप में आज ये हाई बना है, तो फिर बोलेंगे अरे हाँ नया हाई बना है तो रिसेसिव कैंडल बना है तो फिर अब फेस करना पड़ेगा। तो ये उसमें स्मार्टनेस आते जाएगा। पोजिशनल पे फोकस करेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी पोजिशनल करेंगे तो एक कैलकुलेशन आज करेंगे, दूसरा कैलकुलेशन 15 दिन बाद करेंगे, फिर 15 दिन बाद सब नया लगेगा, वापस नई ट्रेनिंग को। राइट। तो ये सॉफ्टवेयर में पासवर्ड चेंज करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है क्या? है ना पासवर्ड चेंज का ऑप्शन, प्रोफाइल में है ना पासवर्ड चेंज का ऑप्शन। कहाँ पे दिखा नहीं? आपका जो प्रोफाइल होता है ना लॉगिन करने के बाद, ये इधर देखो प्रोफाइल, हाँ माय प्रोफाइल में जाके चेंज पासवर्ड हाँ, होता है ना नीचे, ये आपका डिटेल्स है पर्सनल डिटेल्स, और ये देखो चेंज पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड न्यू ओके पासवर्ड, नीचे, ठीक है नीचे ठीक, तो चेंज हो जाएगा। ठीक, और जैसे किसी का एक्सपायर हो जाता है तो रिन्यूअल के लिए भी नीचे ही दिया है, इधर इसे सिलेक्ट प्लान करके रिन्यू कर सकते, ठीक है। ओके या तो बाकी पेमेंट जिनका आ गया है उनको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया है, अभी खत्म होते ही मीटिंग में ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। और जो लोगों का बाकी है उन्होंने करवा दो, और आप में से EMI वाले कौन थे उनको सर हाँ बोलिए सर बोलिए लीजिए। बोलिए बोलिए सर। हाँ, सर मैं अभी 7 बजे ही पेमेंट किया है सर, अभी मैं आपको मैसेज भी दिया है ओके किया है। अभी पेमेंट हाँ कैसे किया सर? 7 बजे है। नहीं नहीं कैसे वो किया? गूगल पे है सर। गूगल पे किया, ओके। और स्क्रिप्ट मुझे आपने किस पे अभी भेजा? अभी 7 बजे हाँ एक मिनट, हाँ व्हाट्सएप किया है ना? वो स्क्रीनशॉट आपका टेलीग्राम हो क्या व्हाट्सएप पे किया है, दोनों पे किया है? टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों किया है। हाँ एक मिनट राजपूत सर, तो आपने 9029 पे किया होगा ना? हाँ यस, तो वो दिनेश सर का है टेलीग्राम, वो टेलीग्राम वो मालूम के नहीं। पास है। ठीक है मेरा नंबर, तो आपका नंबर बोलो, व्हाट्सएप का नंबर बोलो आपका। 98792 एक मिनट मैं आपको मैसेज डालता हूँ व्हाट्सएप पे खाली आप स्क्रीनशॉट भेज। 98 792 हाँ 85 हाँ 467। ओके मैंने मैसेज डाला है, आशीष फ्रॉम सिटी एकेडमी, तो खाली उस पे व्हाट्सएप पे वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दो मुझे। और मेरा टेलीग्राम का लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे दे देता हूँ, उस पे क्लिक करेंगे सीधा हाँ मेरा ठीक। टेलीग्राम ओपन, उस पे शेयर कर दो सर, तो दे दूंगा। और EMI वाले कौन से EMI वाले, तो देखो EMI का एक बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी डेबिट कार्ड लेके आ गए और EMI होता है। तो पहली बात तो डेबिट कार्ड पे EMI का ऑप्शन होता है नहीं, क्रेडिट कार्ड पे होता है, ठीक है। और डेबिट कार्ड पे कहाँ पे होता है, जैसे आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, फ्रिज ले रहे हो, टीवी ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, तो उधर जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, थर्ड पार्टी फाइनेंस जो है, बैंक फाइनेंस नहीं, नॉन बैंक फाइनेंस, तो वो लोग उसमें आपको देते हैं डेबिट कार्ड पे, क्योंकि अगर इनकेस आप डिफॉल्ट करते हो तो आपकी चीज है उनके पास उठा के ले जाने के लिए, ठीक है। तो सर्विस इंडस्ट्री में डेबिट कार्ड का ऑप्शन नहीं होता है, आपको क्रेडिट कार्ड रहेगा तो ही EMI फैसिलिटी मिलेगा। इसमें अभी एक HDFC बैंक से बात करके हमने किया है, बस तैयार तैयार HDFC हाँ, तो तैयार। बैंक का डेबिट कार्ड रहेगा अगर किसी का, तो हम ट्राई कर सकते कि भाई डेबिट कार्ड पे हो जाए, तो वो रिस्क फिर HDFC बैंक उठाएगा आपके भी, आप उनके कस्टमर के लिए वो रेडी, बाकी कोई बैंक रेडी नहीं। ओके तो इसमें क्रेडिट कार्ड रहेगा तो ये मैं ऑप्शन में आपको दे सकता हूँ, और नहीं है तो फिर डायरेक्टली जो है जैसे करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, जिन जिन का ऐसा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह, आप पर्सनली कॉल करो मुझे, हम बात करेंगे कि कौन कौन सा कार्ड है, क्या क्या ऑप्शन है, कैसा तो कर लेंगे जो भी है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढेंगे, ठीक है। आप कॉल करो, बाकी मैं तो बोलता हूँ जिनको पॉसिबल है पूरा ही कर दो और काम शुरू करो, ठीक है। आशीष सर, आपका नंबर टेलीग्राम चैनल पे जो है वो वही हाँ है क्या? टेलीग्राम चैनल पे मेरा नंबर है ना, नहीं दिया क्या, मैं आपको शेयर करता हूँ एक मिनट। हाँ विजय सर आपका आ गया है ओके सर ठीक है। ये गूगल पे फोन पे अच्छा करते हैं, तुरंत कंफर्म हो जाता है, टेंशन नहीं रहती।
ये मेरा कांटेक्ट नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये देखो इधर डाल दिया है कांटेक्ट नंबर, ग्रुप पे डाल दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ से सीधा आप मैसेज भी भेज सकते राइट सर, हो, राइट सर। टेलीग्राम चैनल पे डाल। ओके, क्लोज करना है फिर। और हाँ, पेमेंट जो है संडे तक फाइनल करना है, तभी ये डिस्काउंट रहेगा। तो उसमें मुझे कुछ मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना कि सर ऐसा है वैसा है, जो है वो क्लियर है, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। बाकी सर जो भी रहेगा प्रैक्टिस के पर, लिए, हाँ बोलिए हाँ सर, सर, बोलिए बोलिए। सर प्रैक्टिस के लिए यूजर और पासवर्ड कल या परसों तक मिल जाएगा सर? अरे अभी मिल जाएगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अच्छा करो। ठीक, प्रैक्टिस क्या, प्रैक्टिस ही करना है। स्टेट लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल हाँ जाएगा, जी देखो अभी तुरंत बना के देता हूँ मैं। ठीक। खाली लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाने के बाद लॉगिन करने पे आपका इंफॉर्मेशन डाल दो उधर पूरा, वो बोलेगा, आपको पूछेगा नाम, नेम, सरनेम, ईमेल आईडी पूछेगा, वो खाली डाल दो। तो क्या है, गूगल पे, फोन पे से आता है ना, तो तुरंत मतलब एनईएफटी हो गया, आईएमपीएस हो गया, यूपीआई हो गया, तो उसका हाँ, रेफरेंस नंबर तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आईडी भी तुरंत बन जाता ओके। है। विदाउट रेफरेंस नंबर आईडी क्रिएट ही नहीं होगा। अभी ये जैसे मैं आपका इधर इमेज भी डाल दूंगा ना, तो इमेज से वो ट्रैक कर लेता है बराबर। चलो नंबर डाल देता हूँ गूगल पे। किसी को कुछ डाउट पूछने और मीटिंग रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।